तो सबसे पहले हम देखते हैं हेवेनली डीमन की जगह पर हेवेनली डीमन कल्ट। और यह एक जन कहता है, अच्छा तो ऐसा है, ये जो रेयर मेडिसिन है ये भी काम नहीं कर रही है। और सामने बूढ़ा आदमी झुके कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए कल्ट हायर, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सब में। उनकी ये बात सुनने के बाद कल्ट हायर कहते हैं, नहीं, जो एनर्जी डिविएशन है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इतनी आसानी से ठीक कर सके। इस समय मेरी गलती है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और मन में कहता है, हाँ इसमें पूरी की पूरी मेरी गलती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इनका आधा अधूरा शिष्य हूँ। साथ में ऐसे लो लेवल के कोर के जो पैदा होने के साथ ही टूटा हुआ था, जो मिला था एक ऐसी बॉडी के साथ जो अपने अंदर इंटरनल क्यूआई को इकट्ठा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपनी खुद की एक मिस्टिक कार्ड बनाई और आगे बढ़ते हुए यहाँ हेवेनली डिमोनिक कल्ट का हायर बन गया। ये सारे के सारी जो चीज मैंने करी थी मेरे मास्टर का जो इतना बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर, उसको चुकाने के लिए। और यहाँ हॉल से जाते हुए कहता है, इतनी महंगी दवाई भी यूजलेस निकल गई, आखिर मैं कहाँ से ढूंढूं ऐसी चीज जो किसी काम में आए। और पीछे से कोई कहता है, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया कल्ट हायर, आखिर आप कैसे हो इतने समय से? मैं दवा इस कल्ट लीडर कुछ समय से बाहर था। कल्ट का हायर कहता है, क्या सच में इतना ज्यादा लंबा समय हो गया चुन हेंजिन? अरे हाँ, हमारे इन जगह पर टूर करने में तुम्हें टाइम तो लग गया होगा। वॉइस लीडर कहते हैं, एज द कल्ट लीडर और कल्ट के हायर दोनों अभी इस समय अपनी ड्यूटी निभा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए ये मेरा काम बनता है चीजों को अच्छे तरीके से करना, यहाँ हमारे हेवेनली डीमन कल्ट के अच्छे के लिए। हेवेनली डीमन कल्ट के यार यहाँ इसके पास से जाते हुए कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे एफर्ट के लिए। और ये अपने कमरे में आकर इस तरफ को लेकर कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सांप चूहेंजिन ऐसे ही बस ट्रिप पे गया हो यहाँ आसपास लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए तभी अचानक से कुछ हो जाता है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो यहाँ इस मोमेंट पे मेरे ऊपर एम करेगा जब मैं यहाँ अपने चेंबर पे होऊंगा। और यहाँ इसके मुंह से खून निकल रहा होता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एक किलर ड्रिंक। और यहाँ ऊपर छत में बहुत सारे लोग छुपे हुए होते हैं और उनसे कहता है, क्या तुम लोगों को भी ड्रिंक करना पसंद है? लेकिन मुझे अभी बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे के सारे ड्रिंक पी ली है। और जो ऊपर छुपे हुए तो वो चिल्लाते हैं, अटैक करो। कल्ट हायर कहते हैं, ओ डियर, अगर तुम भले मेरे लिए यहाँ पर एक महंगी सी शराब लेकर आए हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे चेंबर में मेरे ऊपर हमला करने की? और ये सारे के सारे एक साथ कूद जाते नीचे कल्ट हायर की तरफ और नीचे जाते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता। क्या एक इल्यूजन आर्ट आखिर इसने कब यूज करा? कल्ट हायर इसके पीछे जाकर कहते हैं, अगर तुम्हें मुझे मानना है मेरी खुद की जगह पर, तो तुम्हें इसके लिए और ज्यादा तैयार होकर आना चाहिए था। और फटाक से कूद जाती है असैसिन इसके ऊपर। कल्ट हायर और कल्ट हायर अपनी एनर्जी को रिलीज करके कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी है, सिर्फ तुम लोग अकेले काफी नहीं हो मेरे लिए। और बहुत सारी चेनें जाती उन असैसिनों की तरफ और जाते से लगातार उन सबके सीनों के आर पार निकल जाती है। और यहाँ कल्ट हायर के पीछे और लोग भी खड़े होते हैं। कल्ट हायर कहते हैं, तो क्या तुम लोग सिर्फ इतने कर सकते हो ये सब सेटअप करने के बाद भी? और पीछे उन लोगों की तरफ मुड़ के कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जो तुम्हारा डियर नेफ्यू होगा वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगा ये सब देखकर? क्यों एल्डर चुनहेंजिन? एल्डर मन में कहते हैं, क्रेन्स रेड बीक, ऐसा कहा जाता है इसकी एक सिंगल ड्रॉप से वो किसी को भी आराम से पिघला सकता है। और यहाँ पर ऐसे हंस रहेगा पूरे के पूरे कप को पीने के बाद, ये सच में एक मॉन्स्टर है। कल्ट हायर कहता है, अगर मेरी बॉडी थोड़ी और अच्छी कंडीशन में होती तो मैं जरूर तुम्हारे सर के अंदर एक छेद करके जाता। सच में कितना अनफॉर्चुनेट है ये। एल्डर कहते हैं, मुझे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ये कि तुम यहाँ पर अपने सपने को पूरे नहीं कर पाए। और मन में कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पे ऐसे खड़े रहकर इस ऑर्फिन जो एक मार्शल आर्ट तक को सीख नहीं सकता, मैं उसको बनने दूं अगला कल्ट लीडर। और यहाँ तक कि मेरे सुपीरियर ने भी परमिशन दे दी है इसकी। और इशारा करता है पीछे की तरफ। और यहाँ पर ये सबके सब एक साथ अटैक कर देते कल्ट हायर के ऊपर। कल्ट हायर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे एल्डर, सच में उन्हें बहुत ज्यादा आसान है डराना, तुम सच में मेरे जैसे बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे हो और वो भी ऐसे ग्रुप में पॉइजन देने के बाद भी। और एल्डर उंगली सामने करते हुए कहते हैं, तुम बस ऐसी लगातार बातें करते रहो, अगर तुम एक कल्ट हायर की तरह अपना रोल निभाते पूरी तरीके से तो शायद। और ये अपना वर्ड पूरा कर ही नहीं पाता। कल्ट हायर कहते हैं, ये बकवास की बातें बंद करो, आखिर कौन है सबके पीछे मुझे बताओ। ये सुनते से ही हैरान हो जाते हैं, क्या आखिर तुम ये किस तरीके की बात कर रहे हो? ये डिसीजन है जो कराएगा पूरे एल्डरों ने। कल्ट हायर कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे पास इतने गट्स नहीं ये सब करने के, क्या ये सब मास्टर ऑफ ब्लैक स्पिरिट और या स्कल और या तो मास्टर ऑफ थंडर लाइट और कहीं इसके पीछे मास्टर ऑफ गैदरिंग डीमन तो नहीं है? नहीं, ये जो ऑर्डर है वो हमारे डिवाइन कल्ट के बाहर से दिया गया है, तुम और एल्डरों ने इस कल्ट को भेज दिया मुझे मानने के लिए। क्यों? और जो मास्टर की हालत हुई अभी इस समय वो सब भी क्या तुम्हारे एक्शन की वजह से हुई है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी ऐसी चीज के लिए मेरे ऊपर इंजाम लगाने की और बढ़ जाते कल्ट हायर के ऊपर हमला करने के लिए? कल्ट हायर कहता है, जैसा तुम्हारा रिस्पॉन्स है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जो भी मैंने कहा है वो सही है। और मन में बोलता है, मास्टर ये देखकर ऐसा लग रहा है कि कीमत है उस भरोसे की जिसकी बात आप हमेशा करते हो। ये डैम फूल कहीं का, आखिरकार इसने हमारे पीछे खंजर घोपी दिया। और यहाँ हायर की गर्दन पकड़ घुसा देता दीवार में और उससे
कहता है चाहे मैं तुम्हें कितना भी नापसंद क्यों ना करूं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी सेम मास्टर के अंदर ट्रेनिंग करी है और तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो हेवनली डिमन कल्ट के लीडर के रूप में। मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा अपने हाथों से। कल्ट हायर हंसते हुए कहता है तुमने ये सब पहले से ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था, तुम्हें क्या सच में अब ये दिखावा करने की जरूरत है? और ऑफकोर्स तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, इसलिए तो तुम पपेटो बाहर के फोर्सेस के। ये लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आके गर्दन दबा देता है कल्ट हायर की और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यून मुनवी? तुम जरूर मरना नहीं चाहते होंगे आसान मौत, क्यों है ना? चिंता मत करो, जितनी भी तुम्हारी गलती थी मैं उनको ठीक कर दूंगा और इसका भी अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कल्ट आगे चल के बहुत ज्यादा सफलता करे। कल्ट हायर ये सुनने के बाद बहुत तो जश्न लगते हैं और उनको ये रास्ता देखकर यहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं वो सबके सब हैरान हो जाते हैं। तुमने मुझे इतने लंबे समय से सहा है लेकिन तुम्हें मेरे बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। अगर तुम मुझे मानना चाहते हो तो तुम्हें ये डिटेल अच्छे तरीके से याद कर लेनी चाहिए थी। एल्डर कहते हैं तुम्हारा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हारा जो मुंह है वो बंद होने का नाम तक नहीं ले रहा है। तभी कल्ट हायर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये चीज, और हम देखते कल्ट हायर एक तलवार पकड़े हुए होते हैं, द डीमन ड्रैगन सोर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इस आखिरी मोमेंट पर और ज्यादा दिक्कत खड़ी करने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा? और अपने हाथ से उस सोर्ड को ले रहा होता है तभी उस सोर्ड के ऊपर वाले लाल कलर का हिस्सा चमकने लगता है और अपने अंदर से हर जगह यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी छोड़ता है, जिसकी वजह से एल्डर अपने आप को बचाते हुए पीछे बहुत दूर जाके गिरते हैं और ये सब होता हुआ देखकर कहते हैं इसने ऑलरेडी इकट्ठा कर ली इतनी सारी मिस्टिक एनर्जी, कहीं इसका मतलब डीमन कल्ट के हायर कहते हैं मेरे अंदर जितनी भी मिस्टिक पावर थी मैंने सारे के सारे इस डीमन सोर्ड के अंदर डाल दी है, जो अपने अंदर पहले से कंटेन करके रखा हुआ है फर्स्ट हेवनली डीमन को। जिस समय तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे अपने ऐसे मजाकी हमले से, उस वक्त में सारे के सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था और वो लोग जो मानने आए थे एल्डर के साथ डीमन कल्ट के हायर को, उनमें से राइट वाला चिल्लाते हुए कहता है एल्डर डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाइए अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करके। लेफ्ट वाला कहता है जल्दी से। डीमन कल्ट का हायर कहता है अब ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और यूज करता है अपनी सोल कंबस्टिंग हेल फ्लेम आर्ट, और जैसे ही यूज करता है यहाँ आसपास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और उस सोर्ड में से बहुत सारी एनर्जी निकल के हर जगह फैल रही होती है। एल्डर ये देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में डीमन कल्ट के हायर का नाम लेते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह के बाहर की तरफ। पहले थोड़ी सी आवाज आती है और उसके बाद उस जगह से थोड़ी सी रोशनी के साथ एक अजीब सा प्रेशर निकलता है और अचानक से उस जगह पर एक बहुत धमाका होता है और वो पूरी की पूरी जगह उड़ा देने के बाद डीमन कल्ट का हायर ज्वाइन कहता है भले कि इतनी भी खराब मेरी लाइफ क्यों न रही हो अभी तक, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से मारा जाऊंगा। यहाँ पर स्नो का ऐसा गिरना ये तो बिल्कुल उस दिन की तरह है और याद कर रहा होता अपने बचपन की बातें। यहाँ पर कुछ बच्चे इसको पीट रहे होते, मैं तुम्हें आज जाने दे रहा हूँ तुम कमीने डेम भूत के चेहरे वाले। अगर तुमने फिर से एक और बार ऐसा झूठ कहा कि मैं अपने साथ एक एविल स्पिरिट को लेकर घूम रहा हूँ तो फिर मैं ये मेक श्योर करूंगा जो तुम्हारा टाइम है बहुत ही ज्यादा बुरा गुजरे। और मैंने ये भी सुना जो इसका कोर है वो भी टूटा हुआ है, एक ऑर्फिन साथ में एक ब्रोकन कोर के। आखिर कौन ये मानेगा कि ये भूत को देख सकता है? अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं अपने आप को बहुत पहले मान लेता। और डीमन कल्ट का हायर आगे बताता है मैंने सिंपली उन लोगों को वही कहा जो मैंने देखा था, लेकिन मुझे सिर्फ उन सब लोगों की तरफ से हेटरेट मिली लगातार सहते रहना ऐसे सिटी वर्ल्ड को। लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव नहीं था ये सब सहने के बाद मैं ऐसे बैठे रहूं और खींच के पत्थर मारता उसके सर पे और चिल्लाते उससे कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो बदमाश बच्चे कहीं के, जल्दी जाओ पकड़ो इसे। और उसके बाद यहाँ बैठे हुए चैन की सांस छोड़कर कहता है उन कमीने लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर कब गिव अप करना है, बिल्कुल तुम लोगों जैसी खोई हुई स्पिरिट की तरह। क्या तुम कमीने लोग मेरे सामने से कभी जाओगे या नहीं? और इसके पीछे से कोई कहता है तुम्हारे पास स्पेशल आंखें आएंगी। और ये आवाज सुनते से भोज हैरानों के पीछे की तरफ गिर जाता उसकी ओर देखते हुए और मन में कहता है आखिर कब आया मेरे पीछे। और यहाँ तक कि मुझे इसका प्रेशर भी बिल्कुल सेंस नहीं हुआ। अगर इसको अच्छे से देखें इसके पास तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े हैं और यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा महंगी सोर्ड, और ये जो यहाँ पर आया जंगल के रास्ते ये जगह बहुत दूर पड़ती है, तो क्या ये स्पेशली यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आया है? और नीचे की तरफ देखते हुए सामने उससे कहता है तुम जरूर इंटरेस्टेड होंगे मेरी कर्साखों में, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम ले सकते हो इन्हें मुझसे। और डीमन हायर बताता है एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे तुम्हें मिलती रहती है हेट्रेट और डिसरिस्पेक्ट, तो ये सब तो नेचुरल है। और यहाँ पर जो आए थे इसके सामने वो कहते हैं क्या मैं इसे ऐसे ही ले सकता हूँ? ये सुनते से ये कहता है तुम देखने में एक मास्टर लग रहे हो मार्शल आर्ट के, तो आखिर हिचकिचा क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता अगर यहाँ के तुम्हारी पावर के लिए एक मेडिसिन के रूप में काम में आएगी या नहीं, लेकिन तुम इन्हें निकाल कर गर्म कर सकते हो, भून सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम करना चाहो। और ये सुनने के बाद वो आदमी इसके पास आकर अपना कोटी से पहना देता है और इससे कहता है ये जो आंखें वो कोई श्राप नहीं है बल्कि एक वरदान है तुम्हारे लिए। कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल तुम्हारे जैसे वो पैदा होते हैं अपर एनर्जी कोर की ब्लेसिंग के साथ और एक स्पेशल स्ट्रीक जो उनके सोल के अंदर होती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो आगे चल के बहुत ज्यादा बड़ा काम करते हैं। तुम्हारे पास पोटेंशियल है इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेशल बनने का, डीमन कल्ट के हार बताते हैं। ये जितनी भी जो है बातें थी ये इतनी ज्यादा मीठी थी कि ये बिल्कुल ऐसा लग रही थी कि झूठ है, लेकिन इससे भी ज्यादा क्योंकि मेरे को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना गर्म महसूस हुआ था उन मुक्ति देने वाले हाथों से। और जिसने ये उनको कोट दिया होता वो कहता है तो क्या तुम मुझे फॉलो करोगे बच्चे? ये कहता है हाँ। और वो ये से पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई नाम है? ये कहता नहीं। तो ठीक है जिस मोमेंट पे मैं तुमसे मिला हूँ उसको याद रखने के लिए, तो क्या कहना है इस नाम के बारे में? वून वी। और डीमन कल्ट का हार कहता है उस वक्त मुझे रीजन मिल गया था पापा से दोबारा जीने का। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करी मास्टर को पूरी तरीके से हेल्प करने की,
की, लेकिन जो ये मेरी डेम बॉडी है इस सब की वजह से मेरे मास्टर जा चुके थे एनर्जी डिविएशन के स्टेट में। एक्सेप्ट करना यहाँ पर ऐसी बकवासी मौत को। मेरी बॉडी अभी इस समय पूरी तरीके से मट्टी में बदलने वाली है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं ये बॉडी किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है और यूज करता है एक फोरबिडन आर्ट, प्राइमोडियल डिवाइनिंग व्हील रिकार्नेशन। ये जो फोरबिडन आर्ट है इसे यूज करा जाता था एंशिएंट प्रैक्टिशनर के द्वारा, जिससे कि वो अपने मन्ने को ओवरकम कर सके अपनी सोल को दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करके। अगर भले वो इसके बाद सक्सेसफुल हो जाते ट्रांसफर करने में, लेकिन नई बॉडी में सोल के रिजेक्शन करने से जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती थी। यहाँ ड्रैगन सोर्ड के टुकड़ों पे मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ अपनी बाकी बची हुई मिस्टिक एनर्जी को इस आर्ट को एक्टिवेट करने के लिए। और ये होने के बाद मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ यहाँ पे हेवन के ऊपर। प्लीज मास्टर सेफ रहिएगा जब तक मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आ जाता। और ये जमीन से बहुत सारी लाइट जाती ऊपर की तरफ और उसके बाद उसकी आंखें खुलती है इस बॉडी में। किसी की आवाज आ रही होती बहुत तेज तेज। ये सुनने के बाद कहता है क्या तो अनोइंग है। और ये जो मेरी बॉडी पूरी तरीके से सुनने पड़ चुकी है और उठना आसपास में ऐसी आवाज के साथ, ये तो सच में बहुत ज्यादा बुरा है। और तभी हैरान होकर कहता है जा रुको, क्या जो वो रिकार्नेशन आर्ट थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और हम देखते सामने आंटी चिल्ला रही होती है इसको, टेंग वुनवी क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आखिर तुम और कितना देर तक ऐसे लेट रहोगे जमीन पर? ये सुनते से खड़ा होकर मन में कहता है टेंग वुनवी क्या तो आयरोनिक है इस बॉडी के लिए, ये बिल्कुल सेम नेम है जो मेरा पहले नाम था। और गाइस ये अपना मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, तो अब से मैं इसे टेंग कहूंगा। और ये आंटी कहती है जब से मैं तुमसे लगातार कह रही हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, जो तुमसे पूछता रहा तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और बहुत ज्यादा गुस्से में इसको ये लकड़ी मारने वाली होती है। तभी टेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और घूरते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हारी ये जो सांस है बहुत ज्यादा बदबू मार रही है, तो अपना फेस कहीं और करो मुझसे। तुम बूढ़ी अम्मा कहीं की। ये जल्दी से गुस्से में अपने हाथ को पीछे करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा रही हूँ और तुम मना कर रहे हो। और यही नहीं तुमने मुझे बूढ़ी अम्मा भी कहा। अब यहाँ से निकलने का बिल्कुल सपना मत देखना जब तक तुम समझ नहीं जाते कि तुम्हारी क्या गलती थी। और गेट को बहुत तेज बंद करके यहाँ से निकल जाती है। टेंग यहाँ पर अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर कहता है चलो आखिरकार कुछ शांति मिली। अगर मैं देखूं इस बॉडी की बची हुई मेमोरी के हिसाब से तो ये जो औरत थी वो इसकी स्टेप मदर थी। और वो जो प्राइमोडियल डिवाइन व्हील रिकार्नेशन है ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर काम करता है जो पहले से मर चुके हो और या तो मरने वाले हो। अगर भले ही ये बच्चा उसका रियल बेटा नहीं है, मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो उस लड़के को मरते दम तक पीट रही थी। मुझे लगा कि सिर्फ मेरी पिछली जिंदगी सबसे ज्यादा बेकार थी। ये शायद मैच कर सकता है जो कुछ मैंने सहा है उस सबसे। चलो इस सब को छोड़ो, ये जो बॉडी है ये सच में बहुत ज्यादा कम ट्रेंड है और बुरी हेल्थ के साथ भी शायद ये इसी वजह से मारा गया हो। लेकिन जो ये बॉडी इसके पास वो है जो येन वुनबिन के पास नहीं था, एक लोअर एनर्जी कोर। अगर मैं ट्रेन करता हूँ अपने लोअर कोर को मार्शल आर्ट के लिए और उसके ऊपर मिस्टिक आर्ट जो मैंने सीखी थी अपनी पिछली जिंदगी में, और मेरी आंखों की पावर जो कंट्रोल करती मरे हुए को, नहीं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं कि ये जरूरी है, यही एक तरीका जिससे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अपने मास्टर को और दिखाऊंगा उन बास्टर्डों को जिनने मुझे बैकस्टैप करा था कि आखिर क्या होता है जब तुम पंगा लेते हो हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट से। आखिर वो होते कौन है हमसे उलझने वाले? और हमें बताते हैं द सिचुएन टेंग क्लैन, वन ऑफ द मुरिम 6 ग्रेट क्लैन में से एक और सिचुएन मुरिम के रूलर। इनके वेस्ट में यहाँ पर टिबेट है जहाँ पर पोटाला प्लेस है और किंगई जहाँ पर कुल्लन सेक्ट है। उनके साउथ तरफ यहाँ पर हेवनली डीमन टेम्पल है, जिनसेंग सेक्ट और 5 पॉइजन सेक्ट आखिरी में उनके नॉर्थ साइड। यहाँ पर मुरिम सेंट्रल प्लेन्स की फ्रंट लाइन है जो हेवनली डीमन कल्ट का विरोध करते हैं। यहाँ पर टेंग क्लैन में एक ग्रुप है जो लीड करता है पीछे रहकर द टेम्पेस स्क्वाड, जो लीडर था टेम्पेस स्क्वाड के, जिनको जाना जाता था टेम्पेस के स्वॉर्डमैन के नाम से, और उनका नाम था टेंग होसन। और जो टेम्पेस स्क्वाड उन्होंने बनाई थी 9 ड्रैगन ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच टेंग क्लैन की जिसे कहा जाता था 9 ड्रैगन डिवीजन, व्यापार और स्ट्रेटेजी का हब सिचुएन। जो टेंग के पेट्रियार्च से डार्क सुप्रीम टेंग मुनियोक, उनने पूरा भरोसा करते हुए इसकी जिम्मेदारी दी थी टेंग होसन को। और टेंग होसन के 3 हायर हैं, 2 बच्चे जो उसके लीगल वाइफ सेनियंग से हुए थे, उसका पहला बच्चा टेंग क्यूंजिन और तीसरा टेंग यूचेन। लेकिन जो उसका दूसरा बेटा हुआ था वो हुआ था सर्वेंट के साथ सोने से, एक गलती जो उसने की थी शराब के नशे में। और मैं रिकार्नेट हुआ क्लैन के इलेजिमेट चाइल्ड के रूप में। भले टेंग एक इलेजिमेट चाइल्ड है लेकिन फिर भी ये बेटा है ब्रांच फैमिली के पेट्रियार्च का, तो इसका मतलब ये भी एक कैंडिडेट है हायर की पोजीशन का। और इसके सामने एक जन चिल्ला रहा होता है तो इसलिए जल्दी जाओ और माफी की भीख मांगो। उनने कहा है कि कोई भी खाना मत भेजना व्हाइट पेविलियन में। अब ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे सारे के सारे ऐसे भूखे मर जाएंगे। इसकी बात सुनने के बाद टेंग मन में कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पर ये सर्वेंट भी इसे नीचे देखते हैं और ये सर्वेंट चिल्लाते हो कहता तो इसलिए जल्दी जाओ भीख मांगो वहां पे जाकर और वो तुम्हें कुछ पनिशमेंट देके जाने देंगी। तभी टेन का एक बहुत तेज चाटा आता है इसके गाल पे और ये पड़ते से वो सीधे लुढ़कते हो जाता दूर तक और उठते से गुस्से में कहता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें एडवाइस दे रहा था इतना दयालु बन के। अगर तुम लगातार इस तरीके से एक्टिंग करते रहे तो फिर मैं तुम्हारी आगे चल के कोई मदद नहीं करूंगा। और टेन का ऐसा चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। हाँ, और लगातार टेन उसको मारता है। ये सर्वेंट कहता है अगर तुम मुझे लगातार ऐसे पीटते रहोगे तुम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे, मैं रिपोर्ट कर दूंगा ऐसा मेट्रियार्च को। और थोड़ा पीटने के बाद कहता है रुको मुझे माफ कर दो और मार मार के इसका मुंह सजा कर रख दिया होता है। और टेंग कहता है इससे मैं भरोसा करता हूँ अब तुम चीजें अच्छे से करोगे क्योंकि तुम भी मेरी मदर के गाँव से आए हो। तुम समझ रहे हो ना कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ? ये सर्वेंट कहता है हाँ ऑफकोर्स सब मैं समझ रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा तुम्हारी ऐसी काइंडनेस को जो तुमने और सेकंड मैडम ने मुझे दिखाई है। मैं आगे से बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगा एक सर्वेंट के रूप में। टेंग उसको ठीक सामने आकर उसको डराता
चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम समझ गए ना कि आखिर मुझे क्या चाहिए? क्यों? सर्वेंट कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं अभी तैयार करता हूँ। तो ठीक है, मैं आता हूँ अभी जाकर। और टैंक के हाथ कपकपा रहे हो तो उसको पीटने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, किसी को थोड़ा सा पीटने के बाद मेरे हाथ इस तरीके से कपकपा रहे हैं। टैंक, आखिर तुम सच में कितना वीक हो? ना कि सिर्फ इसके पास एक कमजोर बॉडी है, बल्कि इसके पास यहाँ टैंक लेन में कोई भी अलाय नहीं है। ये शायद जरूर मैट्रियाज की बुली करने की वजह से हुआ होगा। अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ टैंक लेन में आसपास घूमने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अभी इस समय सिर्फ मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, और वो है अपनी इंटरनल एनर्जी को इकट्ठा करना, और फिर मैं दिखाऊंगा इन सबको कि आखिर मैं किस चीज से केपेबल हूँ। हालांकि जो दिक्कत है वो होगी टैंक लेन की एनर्जी जो इस बॉडी के अंदर है, जबकि मास्टर की हेवनली डीमन 9 स्लेयर डिमोनिक आर्ट है, तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की कल्टीवेशन टेक्निक के साथ। लेकिन यहाँ हेवनली डीमन कल्ट में बहुत सारे कल्टिस्ट थे जो आए थे हजारों साल पहले टैंक लेन से। अगर मैं यूज करता हूँ उनके तरीके को तो उसकी वजह से इस बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, जो अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं है। मेमोरी को लेकर उसे भेजना अपर मेरिडियन में, ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इसे कॉपी करूंगा रियलिटी से एक इमेजिनरी स्पेस में, और उधर जाके मैनिफेस्ट कर दूंगा। जो स्पेस केपेबल है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए वो ये है हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट की एक बहुत ज्यादा पुरानी आर्चीव। लेकिन क्या तो लक की बात है, ऐसा लगता है रिकार्नेशन को यूज करने के बाद उससे मेरी मेमोरी ज्यादा गई नहीं है। अभी इस समय जो मेरी करंट की हालत है उसको देखते हुए ये टेक्निक सही रहेगी, वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक। ये जो टैंक ग्रुप बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट है पॉइजन में, ये सब कुछ तभी हुआ था क्योंकि इन्हें जोन करा था डीमन कल्ट को। ये वो कल्टीवेशन टेक्निक जो उनको अलाउ करती है डीमन कल्ट में रहकर पॉइजन आर्ट सीखने में, डिमोनिक एनर्जी को यूज करने से अलग उन्हें यूज करा एक पॉइजन एनर्जी को, और टैंक लेन की कल्टीवेशन टेक्निक को बेस की तरह यूज करा जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सके डीमन कल्ट की मार्शल आर्ट को। और जबकि टैंक लेन डिमोनिक कल्ट के अगेंस्ट है, यहाँ ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो यूज करते हैं पॉइजन को एक अलग तरीके से। अगर मैं यूज करता हूँ डिमोनिक आर्ट को वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक के रूप में तो यहाँ पर मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम ये करने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द से होकर गुजरना होगा। अगर मुझे पूरी तरीके से पॉइजन एनर्जी को मेरे अंदर मिक्स करना है तो पॉइजन एनर्जी को अच्छे से इकट्ठा करने के लिए मुझे बहुत सारे हाई लेवल के पॉइजन को कंज्यूम करना होगा। लेकिन तो जबकि अब मैं यूज कर सकता हूँ अपर मेरिडियन को, तो क्यों ना मैं यूज करूँ अपनी आंखों को और सामने देखकर कहता है, तो आखिर तुम लोग कितना देर तक मुझे ऐसे देखते रहोगे? मुझे पता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग होता है अगर तुम मुझे लगातार ऐसे घूरते रहोगे तो। सीनियर, चेन और एल्डर्स, और हम देखते जो लोग मानने आए थे अपने एमसी को पिछली जिंदगी में, उन सबकी स्पिरिट यहाँ इसके सामने होती है। और एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, लोग हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्रेजी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मैं जो हेवनली डिमन कल्ट का वाइस कल्ट लीडर उसको ऐसे हालत में पहुंचाने की? और इसके पीछे से इसके साथ वाले कहते हैं, कल्ट हार जल्दी से रिलीज करिए इन चेन को, अगर हम लोगों को गुस्सा आ गया तो तुम बिल्कुल भी नहीं संभाल पाओगे हम लोगों के गुस्से को। टैंक कहता है, तुम सबके ऐसे रिएक्शन देखकर सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर मरने के बाद भी तुम्हारी इस बकवासी पर्सनैलिटी कैसे है? इसलिए तो हमने तुम्हें हटाने की कोशिश करी थी तुम्हारे से बिहेवियर को देखकर। टैंक यहाँ पे चेन को खींचकर कहता है, अगर तुम लोग मुझे प्लानिंग करोगे मारने की तो तुम्हें भी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। और चेन खींचते से यहाँ पे एल्डर जमीन पे गिर जाते हैं। और वैसे भी तुम्हें ऑलरेडी पता था कि मेरे पास कैसी एबिलिटी है, द फैंटम किंग। ये हैगी मेरी पावर। अगर तुम ऐसी स्टेट में बने रहे तुम कभी भी रिकार्नेट नहीं हो पाओगे। और तुम्हें ये लगता नहीं कि तुम बहुत ज्यादा उतावला हो रहे हो अभी? एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं, डैम इट, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? और शायद या तो तुम इन्फॉर्मेशन चाहते होंगे। अगर तुम चाहते हो मुझसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। टेन कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये सुन के एल्डर हैरान हो जाते हैं, क्या? टेन अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और एल्डर के पसीना नहीं लगते उसके हाथ को अपने पास देखकर, और धुएं की तरह खींचते हुए चले जाते हैं। और यह टेन के हाथ में बदलकर एक सफेद कलर की बॉल बन जाते हैं। एल्डर्स, ये एक रेत स्पेयर, ये मरने वाले इंसान के गुस्से से पूरी तरीके से भरा हुआ होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है किसी भी तरीके के पॉइजन से। लेकिन अब ये बन चुका है मेरा न्यूट्रिएंट्स और खा लेता उससे। एल्डर की ऐसी गोली बना के खाता देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक चीज को खाने के बाद टेन को बहुत दर्द हो रहा होता है और उस पॉइजन को अपनी बॉडी में अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसको ऐसा देखकर जो बाकी बची स्पिरिट थी वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा खतरनाक चीज खाने के बाद ये अभी भी खड़ा हुआ आएगा। और उसका साथी कहता है, नहीं क्या तुम इसके बारे में भूल गए? कैसे ये पॉइजन पाउडर को खाते हुए हिल में बड़ा हुआ आएगा। और सामने उन लोगों की तरफ देखकर टैंक कहता है, तो चलो जबकि वाइस कल्ट लीडर चियोन वो मेरी वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक के लिए फर्टिलाइजर बन चुके हैं, तो बाकी बचे हुए अब तुम लोग हो। अब तुम्हें चॉइस करनी है, तुम लोग यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छे बन के सब कुछ एक एक करके बताओगे नहीं, और या तो मैं तुम लोगों को भी खा लूं। और हम देखते कुछ देर बाद उन सबसे सारी की सारी जानकारी भी उगल वाली होती है। और उन सारी की सारी स्पिरिट को अपने हाथों में लेकर कहता है, तो तुम लोग सिर्फ फॉलो कर रहे थे एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर को जो जानी जाती है एक एसोसिएशन के नाम से। तुम लोग ग्रेट एल्डर्स हो ना हेवनली डीमन कल्ट के, कहीं तुम लोग झूठ तो नहीं कह रहे? और ये लोग रोते हुए कहते हैं, नहीं नहीं हम लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहे हैं। और टेन मन में कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई अच्छे से नाम तक नहीं है। बस दिक्कत की बात यह है कि जो प्रॉब्लम है सारी की सारी वो उनके मेंबर को लेकर है। उन लोगों ने हमें अपने पास से कुछ अजीब सी चीजें दिखाई थी, प्लीज कल्ट हायर हमारे पर भरोसा करिए। ये सुनने के बाद टेंग मन में कहता है, जो हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट है ये एक अनऑर्थोडॉक्स कल्ट है जो अपने लीडर को एक गॉड की तरह मानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उन लोगों ने साजिश रची हेवनली डीमन
को लेकर और उसके बाद अटैक करा कल्ट हायर के ऊपर। तो इसका मतलब जो डर उन्हें हेवनली डिमन की तरफ से फील हुआ था, इससे कंपेयर में जो डर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगा वो हेवनली डिमन से ज्यादा था। मुझे लगा कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स अंदरूनी फोर्सेस के स्कीम द्वारा चलाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डाइवर्जेंट्स, एक टावर जो जाता है आसमान की तरफ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मेनकाइंड को सरपास कर दिया है और ट्राई कर रहे हैं उस टावर के ऊपर तक जाने का। और ये जो लोग हैं बहुत ज्यादा पावरफुल डेमी गॉड हैं जो बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं। ऐसी चीजें जैसे कि नेचुरल डिजास्टर को लाना। ऐसा लगता है जो मास्टर माइंड था इस सब के पीछे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना मैंने इमेजिन करा था उससे भी ज्यादा। इस पोइजन को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के लिए भी बहुत सारा टाइम लगेगा, मुझे धीरे धीरे इसके लिए यूज्ड टू होना होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए। और हम देखते 2 महीने बाद मेट्रियाज के रूम का सीन। वो इस कप को तोड़कर कहती है तुम सो रहो ना, तुमने उस कमीने को कोई भी खाना नहीं दिया है। और इसके सामने सर्वेंट झुककर कहता है हम लोग बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकते आपके ऑर्डर के अगेंस्ट जाने की। मेट्रियाज चिल्लाते हुए कहती है तो आखिर वो क्यों ऐसे नॉर्मल तरीके से रह रहा है? पूरा का पूरा 2 महीना हो चुका है लेकिन उससे अभी भी कुछ नहीं हुआ। उसको तो अभी तक यहाँ मेरे पास जमीन पर रेंग कर आते हुए माफी की भीख मांगना चाहिए था। और यहाँ तो ऑलरेडी रूमर चल रहे हैं कि मैंने उसे मारने की कोशिश करी है और इस सबके जैसे पेट्रियाज यहाँ पे कुछ ही दिनों में जल्दी विजिट करने के लिए आएंगे। अगर ऐसे रूमर आसपास चलते रहेंगे तो आखिर मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? चलो आगे कंटिन्यू करने से पहले आखिर क्या चीज थी जो उसने तुमसे लाने के लिए कहा था? सर्वेंट कहता है जो अभी इस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही जुआंगू में उसकी इन्फॉर्मेशन वो चाहता था, और इसके अलावा खासतौर पर तो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को लेकर। ये सुनते से मेट्रियाज मन में कहती है वो पहले कभी भी इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था और अब वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट दिखाने लगा है। ये सच में इन 2 महीनों में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जी रुको, क्या कोई उसके पीछे से ये सब कुछ करवा रहा है? भले वो किसी काम का नहीं लेकिन वो फिर भी पेट्रियाज का बेटा है। अगर उसने पेट्रियाज के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन दिखाया जब वो यहाँ पे विजिट करने आए तो, और उनका इंटरेस्ट इसके ऊपर हुआ तो उसकी वजह से यहाँ क्लेन में उसको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। और बहुत ज्यादा गुस्से में आकर टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है ये अटेंशन तो क्यूचिन और येचेंग को मिलना चाहिए। ये श्रापित बास्टर्ड कहीं का, आखिर उसकी हिम्मत कैसी इसको लेने का ट्राई करने की? और बाहर गेट के पीछे से एक सर्वेंट कहता है मेट्रियाज मास्टर यूचेंग आए हैं। ये सुनते से मेट्रियाज कहती है क्या यूचेंग आया है? ऐसा लगता है उसने अपनी आइसोलेटेड ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। और यहाँ मेट्रियाज के सामने वाला सर्वेंट कहता है तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। मेट्रियाज कहती है निकल जाओ यहाँ से जल्दी से, और अगर तुम्हें कुछ अजीब सा पता चलता है उस बास्टर्ड के बारे में तो ये मेक श्योर करना कि तुम मुझे जल्दी से रिपोर्ट करो। और उसके बाद हम देखते आ जाता है यूचेंग कमरे के अंदर और अपनी मदर से कहता है मदर तो कैसी हैं आप? उसकी मदर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने तो सच में बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करी है, आओ यहाँ पर आकर बैठो। क्या जितना तुम ताकतवर बनना चाहते थे उतना तुम हो गए हो? यूचेंग कहता है नहीं अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका हूँ हिडन वेपन को मास्टर करने में। ये सुनने के बाद इसकी मदर कहती है ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है जैसा मैंने सोचा था अपने बेटे से। और उसके बाद यूचेंग कहता है मदर मैंने सुना उस बास्टर्ड के बारे में यहाँ पर आते हुए उसने अभी तक आपसे माफी नहीं मांगी इतनी बुरी तरीके से बात करने के बाद। उसकी मदर चैन की सांस छोड़ते हुए कहती है जब भी मैं उसके बारे में सुनती हूँ सच में मेरा सर बहुत ज्यादा दुखने लगता है, मुझे नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा उसके दिमाग में। यूचिंग कहता है मुझे लगता है उसे कोई मदद कर रहा है पीछे रहकर। ये सुनते से इसकी मदर कहती है तो तुम्हें भी ऐसी लगता है? यूचिंग कहता है उसके पास कोई ज्यादा इंटरनल एनर्जी भी नहीं है और ना इतने दिनों से अच्छे तरीके से कुछ खा पी रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो बच पाएगा 2 महीनों तक। यहाँ पर जरूर कोई ना कोई हर रात को उसको सीक्रेट तरीके से एलेक्सर खिला रहा है। इसकी मदर बहुत ज्यादा गुस्से में अपना मुक्का बनाते हुए कहती है मुझे भी यही लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर कौन बेवकूफ है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। यूचिंग कहता है इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्यों ना उसे भी ज्वाइन करने दे पेट्रियाज के विजिट में। ये सुनते से इसकी मदर परेशान होकर कहती है क्या आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? यूचेंग मुस्कुराते हुए कहता है अगर वो बड़े पैमाने पर जाकर खेलेगा इसकी वजह से जो उसके पीछे का सपोर्ट कर रहा है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसकी मदर कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई है जो उसे लेक्चर खिला खिला के ये दिखाना चाहता है कि वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग है, और जब बारी आएगी इसे क्रेडिट लेने की जो भी इसके पीछे वो जरूर सामने आएगा। हाँ इस तरीके से हम दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे। लेकिन अगर वहां पर उस बास्टर्ड ने कोई भी दिक्कत खड़ी करी तो क्या पेट्रियाज को ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग उनके एक बास्टर्ड बेटे को कंट्रोल में नहीं रख सकते? यूचिंग कहता है मदर भले उसके पीछे जो भी है वो कितनी भी दिक्कत खड़ी क्यों ना करे, लेकिन जो वो बास्टर्ड बेटा आखिर वो कर ही कह सकता है। अगर उसने कोई दिक्कत खड़ी करी भी तो मेरा यह फर्ज बनता है एक अच्छा भाई होने का कि मैं उसे रोकूं, और जो उसके पीछे उसने अगर किसी तरीके की ट्रिक करने की कोशिश करी तो आखिर किसी ऐसे का लेवल ही कितना होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा जिसने टैंक क्लियर की एनर्जी आर्ट को सीखा है, उस टेक्निक को तो सिर्फ फ्लोरिंग के सर्वेंट ही सीखते हैं, आखिर उसका लेवल कितना ही हाई हो सकता है क्यों? और उसके बाद हम देखते पहले का सीन। टैंक कहता है क्या 6 साल? सर्वेंट कहता है हाँ मैंने सुना जो डिमोनिक कल्ट है वो 6 साल से सिविल वॉर में है। टैंक मन में कहता है मैंने 2 महीने पहले ऐसे कहा था जो भी सारी जानकारी है कि जेंगू की उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे सबकी सब लाके दो, और जैसा मैंने सोचा था मेरे रिकार्नेशन के बाद थोड़ा बहुत टाइम तो गुजरेगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा टाइम गुजर गया, पूरी 6 साल की डिस्पेयर। और सर्वेंट कहता है इस टाइम के बीच हवेली डिमन गायब हो गए थे। ये सुनने के बाद टिंग हैरान होकर कहता है क्या गायब हो गए थे? सर्वेंट बोलता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा शैतानी ट्रिक थी डिमोनिक कल्ट की तरफ से, इसकी वजह से सब कुछ क्योटिक हो गया था क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कि हवेली डिमन कब वापस आएंगे। ये सुनकर टिंग मन में कहता है तो इसका मतलब शायद मास्टर अभी भी ठीक होंगे, मेरे पास अभी भी थोड़ी सी होप है इसको लेकर। ये सुनते से मैं जाना तो चाहता था ट्रांसेन की तरफ जल्दी से, लेकिन मेरे पास पावर और इन्फॉर्मेशन की कमी थी, और सबसे ज्यादा स्पेशली इन्फॉर्मेशन। मैं इसको लेकर श्योर हूँ जो ट्रेडर बास्टर रहेंगे वो लोग हर तरीके के मेथड को यूज करेंगे
मास्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर उन लोगों को अभी भी मास्टर को ढूंढना बाकी है तो मुझे जरूरत है ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो उनकी टक्कर की हो। और मेरे पास है यहाँ पर इसको लेकर एक प्लेन। टैंक लैंड के पेट्रियाज जो विजिट कर रहे हैं नाइन ड्रैगन डिवीजन को, द सिचुएन टैंक पेट्रियाज जो पूरी दुनिया में टॉप 10 मास्टरों में से एक है, द डार्क सुप्रीम टैंक मुनी हुक। यहाँ पर ऐसे रूमर्स हैंगे जो डार्क सुप्रीम है वो बनाने वाले हैंगे एक स्पेशल डिवीजन, और अगर मैं जोन कर लेता हूँ ये डिवीजन तो मैं टैंक लैंड की मदद से अपने नेटवर्क को बढ़ा सकता हूँ, और जो चांसेस है मेरे मास्टर को ढूंढने के वो भी बढ़ जाएंगे। और हम देखते हैं इस मकड़ी को। और गाइस ये मकड़ी उन एल्डरों में से एक की स्पिरिट है। ये कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि तुम कामयाब होने वाले हो वायलेट टाइगर की 12 बीस्ट को मास्टर करने में। और टैंक बताता है इसके बारे में, द 12 बीस्ट ऑफ वायलेट टाइगर। ये एक एडवांस बेसिक टेक्निक है जो बहुत ही टफ है कि बेगा बॉन्ड्स तक के सामने एक ऐसी मार्शल आर्ट जो आधी बॉडी को यूटिलाइज कर देती है, साथ में मुक्का, हथेली, उंगली और पैर एक लीथल वेपन के रूप में। अगर कोई ताकतवर बनाता अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ट्रेनिंग के साथ अपनी लिमिट पुश करके, और वहीं दूसरी तरफ यूज करना वेनम ड्रैगन की कल्टीवेशन टेक्निक, कंज्यूम करना एक स्पिरिट पिल और फिर ब्लड को प्यूरिफाई करके उसे अचीव कर सकते हैं। और यह टेबल पे देख कर कहता है, तो फिर से ये बिंगो पिल। मकड़ी कहता है, हाँ यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी कर सकता हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा आएगी। ये सुनते से टैंक कहता है, अगर तुमने अच्छे से कड़ी मेहनत नहीं करी तो फिर मैं तुम्हें बदल दूंगा एक स्पिरिट पिल में। मकड़ी कहता है, नहीं मुझे भरोसा करिए, मैंने अपना बेस्ट दिया है। और इन पिल को खाते हुए कहता है, ठीक है ठीक है, तो आखिर बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, जैसे कि कहाँ पर है डार्क सुप्रीम। मकड़ी बताता है, मैं अभी तक इसको लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि डार्क सुप्रीम कब विजिट करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो है टेंग यूचेंगे, हाँ शायद यही इसका नाम है, वो अपनी सर्कुलेशन ट्रेनिंग को पूरी करके वापस आ चुका है। टेंग कहता है, यूचेंग, हाँ डार्क सुप्रीम यहाँ पे जो आने वाले हैं, इसकी वजह से उसने अपनी ट्रेनिंग जल्दी खत्म कर दी। ये मेक सेंस करता है, तो क्या बस इतनी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। मकड़ी कहता है, मैंने देखा था उसे और उसकी मोम को, वो सीक्रेट तरीके से बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में। टेंग कहता है, मेट्रियाच और यूचिंग सीक्रेट तरीके से बात कर रहे थे मेरे को लेकर, बताओ क्या क्या सुना तुमने। तो अच्छा ये बात है, डार्क सुप्रीम के विजिट के समय वो लोग मुझसे छुटकारा चाहते हैं, और वो लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे पीछे एक मास्टरमाइंड है। मकड़ी कहता है, हाँ सच में, क्या वो लोग कोई कहानी लिख रहे थे वहां पे बैठ के, लेकिन ऐसा सोचने के वो लोग मुझे खुद अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे द सिक्योरिटी डिवीजन में। और यहाँ पर मैं बैठ के सोच रहा था कि आखिर मैं कैसे ज्वाइन करूंगा। उन लोगों ने तो सच में मेरा रास्ता साफ करके रख दिया पूरी तरीके से। चलो तो फिर जबकि ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पसंद आया। ये कि उन लोगों ने ये सब कुछ करा मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा करने के लिए। और बाहर से सर्वेंट खटखटाता हुआ कहता है, यंग मास्टर मैं बोल रहा हूँ हिंसम। ये सुनते से टैंक कहता है, आ जाओ अंदर। आखिर ये क्या लेके आए हो तुम। सर्वेंट कहता है, यंग लेडी ने कहा कि ये दवाई है तुम्हारे लिए। यंग लेडी ने दिया है, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे कुछ भी खाने के लिए मत देना। सर्वेंट कहता है, उन्होंने ये कहा है कि तुमने अभी तक पश्चाताप कर लिया होगा, और जबकि तुम इतने देर सफर किए होते दिनों में, तो इसलिए उन्होंने ये दिया जिससे कि तुम्हारे अंदर वापस एनर्जी आ सके। ये सुनते से टेंग मन में कहता है, ये बूढ़ी अम्मा कही कि ये तो ऑब्वियस है कि वो क्या चाहती है। और चेन के साथ छोड़ते हुए सर्वेंट से कहता है, ठीक है रख दो यहाँ पर। सर्वेंट बोलता, उन्होंने ये कहा है कि तुम देखना वहां पर कि वो पी रहा है कि नहीं पी रहा है। और इसको पीते हुए मन में कहता है, जितना मैंने सुना है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पॉइजन ही है, और भले ही कोई सा भी पॉइजन हो, जबकि मैंने सीख लिया वेनम ड्रैगन की कल्टीवेशन टेक्निक, तो इसका कोई असर नहीं होगा मेरे ऊपर। और अचानक से हैरान हो जाता है, हाँ 100 साल पुरानी जिनसेंग, और उसी के साथ मिला हुआ आएगा छोटे से अमाउंट में लूनेसिक पॉइजन के साथ, और यहाँ तक कि इसमें कुछ प्यूरिफिकेशन टेबलेट भी आएंगी। ये एलिक्सर इतना ज्यादा बढ़िया है कि अगर इसे 1 या 2 बार कंज्यूम कर लिया तो ये एनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में मदद करता है। लेकिन अगर इसे कंज्यूम करना है इस कॉम्बिनेशन के साथ जिसमें इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं, तो ये इफेक्ट कर सकता है ब्रेन को। वेल जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पर इसमें एक सिनेबल पॉइजन भी है। ये सुनते से मकड़ी कहता है, यंग लीडर को देना ये सिनेबल पॉइजन, सच में एक लेन की बीच तो क्रेजी है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यंग लॉर्ड के ऊपर विश क्राफ्ट का यूज करने की। टैंग गुस्से में कहता, चुप हो जाओ और जल्दी जाओ पता करो आखिर कौन है उसके पीछे वो सोर्सरर जिसने ये सब कुछ करने की कोशिश करी है। और जल्दी से खिड़की से जाते हुए कहता है, ठीक है। और टैंग मन में कहता है, इस पॉइजन का यूज करके मुझे एक पागल जैसा बना देना, और यूज करना मेरे ऊपर सोर्सरी को मुझे पपेट बनाने के लिए, जिससे कि मैं नाच सकूं उसकी इशारों पर। अब मैं इसको लेकर क्यूरियस हो रहा हूँ, आखिर जो उसका सोर्सरर है वो कितना अच्छा होगा इस सब में। और वो पूरा पीने के बाद सर्वेंट से कहता है, तो जबकि मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा पी लिया है, लेकिन तुम अभी भी क्यों खड़े हुए हो। सर्वेंट कहता, बात यह है कि बाहर एक मार्शल आर्ट के मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें यहाँ पे भेजा गया लेडी के द्वारा। ये सुनने के बाद टैंक कहता है, एक मार्शल आर्ट के मास्टर, और ये बाहर आ जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। और मास्टर अपने बारे में बताते हैं, मैं हूँ टेंगोन मार्शल आर्ट मास्टर जो आपके लिए असाइन किया गया है। यंग मास्टर टेंग बुनवाई, भले कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं, चलो एक दूसरे के साथ अच्छा से व्यवहार रखते हैं। इनको देखकर टेंग मन में कहता है, एक फियर्स विंड वॉरियर टेंगोन। पहले के समय जो टेम्पेस्ट स्क्वाड फाइटिंग कर रही थी फ्रंट लाइन में, यही थे वो जिसने अपना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें। और ये टॉप 5 मास्टरों में से आता है 9 ड्रैगन ब्रांच फैमिली में से। लेकिन अब ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा लेजी बन चुका है, क्योंकि इसके पास अब कोई ज्यादा कुछ काम ही नहीं करने को। लेकिन आखिर ये क्यों अचानक
से मेरा मास्टर बनना चाहता है। सामने से गोन मास्टर कहते हैं मुझे सिर्फ ये कहा गया कि तुम्हें 4 दिन तक ट्रेनिंग देना है क्लेन हेड के यहाँ पर आने से पहले। ये सुनकर टिंग मन में कहता है इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेजी हैगा, जिससे कि ये मदद करवा सके प्रिपरेशन को पूरा करने में। बेल भले कुछ भी हो, इस औरत ने मुझे सच में चौंका दिया है। मास्टर गोन जैसे टीचर को मेरे लिए असाइन करना, ये करके ये इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट कर रही है कि ये सच में चिंता करती है अपने नाजायज बेटे की और ये मुझे कंट्रोल करना चाहती थी जिससे कि मुझे एक क्लेन हेड के सामने शर्मिंदा कर सके। मैं सोच रहा था कि आखिर वो क्या कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है उसके दिमाग में एक स्कीम है इसको लेकर। और सामने मास्टर से कहता है तो बताइए आखिर आप मुझे क्या सिखाएंगे। मास्टर कहते हैं यहाँ पर एक मार्शल आर्ट को सेट किया गया जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। टेंग ये सुन के कहता है सेट किया है। मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और इतनी स्पीड में इतनी सारी मूवमेंट करते हैं यहाँ पे उनके बहुत सारे क्लोन से बन जाते हैं। ये देखकर टेंग मन में कहता है एक मूवमेंट टेक्निक जिसमें तुम मूव करते हो बिल्कुल शेडो की तरह, और वो साइड की तरफ देखकर देख लेता है आखिर वो कहाँ रुकने वाले हैं ये चीज। और मास्टर कहते हैं इसे कहते हैं द शेडो स्ट्राउट स्टेप। टेंग कहता है क्या ये भी उन टेक्निकों में से है जो यूचिंग यूज करता है। मास्टर कहते हैं हाँ ये है फाउंडेशन टेक्निक शेडो श्राउड आर्ट की जिसको यंग मास्टर यूचेन भी यूज करते हैं। और मन में कहता है वो बूढ़ी औरत सच में मुझे वो उसके साथ कंपेयर करके अपने बेटे को शो ऑफ करवाना चाहती है सब लोगों के सामने। मास्टर कहते हैं इस टेक्निक से तुम्हारी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है और तुम आराम से बच सकते हो किसी भी तरीके के पॉइजन और छुपे हुए वेपन से। और मैंने यहाँ जमीन पर अपने पैरों के निशान छोड़ेंगे तो जाओ फॉलो करो जैसा मैंने किया था। और टेंग मन में कहता है ये बिल्कुल मूव कर रहे थे शेडो की तरह और ये करते हुए भी उन्होंने जमीन पर पैरों के निशान छोड़े। सच में वर्दी देंगे फियर्स वॉरियर बैंड के टाइटल के। और मास्टर कहते हैं तो चलो ठीक है, जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया कैसे करना है तो अपना पूरा बेस्ट ट्राई करके इसको सीखने की कोशिश करो। अगर तुम किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हो तो मुझसे बात करना उसके बारे में। टेंग कहता मैंने सबका सब सीख लिया। मास्टर हैरान हो जाते हैं क्या कहा तुमने ये। टेंग कहता मैंने बस अभी भी सीखा शेडो मूवमेंट टेक्निक को। मास्टर अपने बाल खुजाते हुए कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुमको समझ पाए हो क्योंकि तुमने पहले कभी भी मार्शल आर्ट सीखी नहीं है। लेकिन जो शेडो स्टेप टेक्निक है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैगी। यहाँ तक कि पूरे के पूरे 10 दिन लगे थे टेम्पेस्ट स्कोट को इसके बस फॉर्म को सीखने के लिए। अगर यहाँ पर एक जीनियस भी होगा बिल्कुल मेरे जैसा तो उसको भी कम से कम 5 दिन लगेंगे। और अगर तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना है इस फॉर्म के मीनिंग को तो इसके लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। ये सुनते से टेंग मन में कहता है क्या तुम अपने आप को ही जीनियस कह रहे हो। और मास्टर से कहता है तो इतना ज्यादा टाइम लगता है इसको सीखने में। मास्टर जाते हुए कहते हैं अगर तुम समझ गए हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो। टेंग कहता है मैं वो सबका सब सीख गया हूँ। मास्टर परेशान होकर कहते हैं यंग मास्टर ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको तुम बस देखकर कॉपी करके सीख लो। टेंग कहता है क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो मेरे साथ 30 सिल्वर कॉइन, भले मैंने इस टेक्निक को प्रॉपर तरीके से सीखा हो या नहीं। मास्टर जैसे ही सुनते जल्दी पीछे मुड़ के कहते हैं 30 सिल्वर कॉइन। टेंग कहता है ओ तो आखिरकार आपने अपनी आंखें खोली ली। जहां तक कि मुझे पता जो आपकी मंथली इनकम है वो आएगी 10 कॉइन के आसपास, तो मुझे यहाँ पे कम से कम दांव पे लगाना होगा 3 महीने की सैलरी को। तो कैसा ये प्रपोजल। मास्टर कहते हैं ये शेडो स्टेप एक प्राइसलेस मार्शल आर्ट है जो बनाई गई है टेंग फैमिली के स्पिरिट से, और दाव लगाना किसी ऐसी चीज के ऊपर। टेंग कहता है हाँ मार्शल आर्ट मास्टर, और या तो तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम हार ना जाओ। ये सुनते सी मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टेंग यहाँ से जाते हुए हंसकर कहता है आप डर गए द फियर्स विंड वॉरियर जिनने खुद कहा था कि उनको तक 5 दिन लगे। ये सोचना कि ऐसा कोई इंसान इतना ज्यादा डरेगा तो चलो ठीक है मैं यहाँ पे खुद ही अकेले ट्रेनिंग कर लूंगा। ये सुनते सी मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं रुको तुम यहाँ पर, तुम तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो लोगों को ईगो में चोट पहुंचाने में। चलो ठीक है मैं तुमसे लूंगा पैसे एज अ फीस के रूप में मार्शल आर्ट की रिस्पेक्ट न करने की वजह से। टेंग कहता है तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो चलो ठीक है, अब आप इसे बिल्कुल भी पीछे हट नहीं सकते। मास्टर कहते हैं ठीक है मुझे दिखाओ करके। और टेंग बहुत ही स्पीड में इनके ठीक सामने से पीछे जाता है। टेंग को ये करता देखकर हैरान होकर कहते हैं लेकिन कैसे। टेंग कहता है सर मार्शल आर्ट मास्टर, और उनके पैसे की थैली भी निकाल ली होती टेंग ने। और कहता है उनसे तुम आज प्लानिंग कर रहे हो बाहर जाकर कुछ ड्रिंक करने की, ये थोड़ा सा भारी है, ऐसा लगता है काफी पैसा है इसमें। और ये देखकर मास्टर के भी पसीने छूट जाते हैं। मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होकर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पैसे भी, आखिर तुमने कब सीखी शेडो स्टेप टेक्निक, ये तो एक स्कैम है। ये सुनते से टेंग कहता है आपका क्या मतलब है कि स्कैम है, मैंने यहीं पे अभी भी तो सीखा आपके सामने, क्या मेरे पास पहले कभी और कोई मौका मिला था मार्शल आर्ट को सीखने के लिए। टेंग की बात सुन के मास्टर कहते हैं वेल ये बात तो सच है, लेकिन ये बता आखिर तुमने इसको एक बार देखकर कैसे सीख लिया। टेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि आप हमेशा से ऐसे हो जो रिजल्ट को देखने के बाद मना करते हो, तो क्या कहना है आप फिर से दाव लगाना चाहते हो। लेकिन इस सबसे पहले क्या आपके पास कोई दूसरी मार्शल आर्ट नहीं है क्या, ये वाली तो थोड़ी सी बोरिंग सी थी, और या तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा जीनियस हूँ, इतना कि ये फेयर नहीं है क्यों। टेंग की ये सब बातें सुन के मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और टेंग लगातार टीचर को बोलकर मजबूर कर रहा होता है। ऐसा लगता है अब आपकी पॉकेट खाली होने के साथ साथ आपके पास कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ये सुनते से टीचर जाते हुए कहते हैं बस तुम रुको यहाँ पर, मैं अभी आता हूँ पैसे लेकर। और टेंग खुश होकर मन में कहता है क्या तो सिंपल था ये। और यहाँ से गुस्से में टीचर जाते हुए कहते हैं मेरे पास अभी भी बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक है जो बहुत ज्यादा कठिन है शेडो स्टेप से भी, चलो देखते हैं आखिर तुम कहाँ तक जाते हो। उनके जाने के बाद टेंग कहता है वो जरूर मेरे को ये करता देखकर थोड़ा घबरा गए होंगे क्योंकि कोई ऐसा लड़का जिसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी है और वो एक बार में किसी टेक्निक को देखकर कॉपी कर ले, और यहाँ तक कि जो उनके पास
पास पैसे थे वो भी ले लिए गए हों। अगर मैं सच बताऊं, मैंने कभी मार्शल आर्ट पहले कभी सीखी नहीं है, लेकिन कल्ट हायर के रूप में मैंने ऐसे लोगों को फेस करा है जो मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर थे, और वैसे भी बहुत ज्यादा आसान होता है किसी भी मार्शल आर्ट की बेसिक फॉर्म को याद रखना। और यह टैंक के सामने स्पिरिट कहता है, तो आखिर कैसा करा मैंने कल्ट हायर? कल्ट हायर कहते तुमने अच्छा किया, भले कोई भी कितना टैलेंटेड क्यों ना हो। गोन मास्टर जैसे किसी ऐसे के पास से पैसे की थैली को चुराना ये टिपिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर जो स्पिरिट मेरे पास है वो थोड़ा सा उस बैग को पुश करके मेरी तरफ फेंक दे तो ये सब करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसी के साथ हमें पता चलता है इस स्पिरिट ने मदद करी थी टैंक की ये पैसे की थैली को मास्टर के पास से चुराने में, और टैंक मास्टर के पीछे से बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, चलो अब टाइम आ गया है मेरे जो नए मास्टर उनको खाली करने का, जितने भी उनके पास पैसे और मार्शल आर्ट टेक्निक है वो सारी की सारी। और हम देखते हैं 1 घंटे बाद सोल चेसिंग बटरफ्लाई टेक्निक वो भी सीख ली होती है। हाँ, तो इसके बारे में क्या है? टेम्पेस्ट फिजिकल आर्ट, और इसको भी टैंक ने बड़े आराम से कर दिया होता है। अब तो मैं इसको लेकर पक्का हूं तुम इसे नहीं कर पाओगे, डजन स्पाइंस, और टैंक ने इसको भी बड़े आराम से कॉपी कर लिया होता है। और इसके बाद मास्टर यहाँ पे पूरे के पूरे लुट जाते हैं और बहुत तेज चिल्ला रहे होते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके। इनको ये सब देखकर राइट वाला स्पिरिट कहता है, अब तो मुझे भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है इनके लिए, सच में आज इनका दिन खराब है जो ये कल्ट हायर से मिले। लेफ्ट वाला पहले की बात सोचते हुए कहता है, ये सब देखकर तो मेरे को भी याद आ रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और टैंक पूछता है मास्टर से, क्या कोई और टेक्निक्स है? मास्टर कहते हैं, मैं और ज्यादा लोन नहीं ले पाऊंगा बैंक से। टैंक कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तो आखिर क्या कहना है इसके बारे में? एक लास्ट चीज मास्टर होते हुए कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं मेरे को? अब मैं पूरी तरीके से ब्रोक हो चुका हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैसे जमा कर लिए होते टैंक ने, उनकी तरफ हाथ करके कहता है, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, चलो ये सारे के सारे पैसे एक बार में दाव पे लगाते हैं एक मर्द की तरह। मास्टर बोलते हैं, कहीं तुम मुझे स्लेव बनाने का तो नहीं सोच रहे हो? टैंक कहता है, वेल ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अभी भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है और वो शायद आसान नहीं होगी मेरे लिए भी कॉपी करना। और उस टेक्निक का नाम लेता है टेम्पेस्ट डांस। ये सुनते से मास्टर सीरियस होकर कहते हैं, यंग मास्टर बाकी मार्शल आर्ट तो चल जाएंगी, लेकिन जो ये टेम्पेस्ट डांस है ये आत्मा आएगी टेम्पेस्ट स्क्वाड की। और बात करना टेम्पेस्ट डांस को पैसों के साथ दाव पे लगाने की, ये टेम्पेस्ट स्क्वाड को डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है जो फाउंडेशन है 9 ड्रैगन डिवीजन की। प्लीज अपने आप को रोकिए कि इस तरह की बात आप आगे से कभी ना करें। मास्टर को इसे देखकर टैंक मन में कहता है, ये भले दिखने में लेजी लगते हो लेकिन ये सच में एक फियर्स विंड वॉरियर हैं टेम्पेस्ट स्क्वाड के। और टीचर से कहता है, क्या मेरे पास किसी चीज की कमी है जिससे मैं सीख नहीं सकता इस टेम्पेस्ट डांस को? टीचर कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास राइट है ये सीखने का, तुम फैमिली ब्रांच हेड के बेटे जो हो, और वैसे भी मैंने ये टेक्निक पहले डॉटर और थर्ड सन को भी दिखाई है, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि तुम्हें दिखा नहीं सकते। टैंक कहता है, टीचर गोन मैं यहाँ पे ब्लड लाइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई इस टेक्निक को सीख सकता है? ये सुनते से मास्टर कहते हैं, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? और टैंक तेजी से अपने सीने पे मुक्का मारकर चिल्लाते हुए कहता है, टेम्पेस्ट स्क्वाड के फियर्स विंड वॉरियर टैंक गोन, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे जैसे किसी के पास वो सब कुछ है जिससे कि मैं बन सकता हूँ एक टेम्पेस्ट? मैं टैंक गोन भी, क्या मेरे पास राइट है टेम्पेस्ट स्क्वाड के उस मिशन को पूरा करने का? टैंक की बात सुन के मास्टर मन में कहते हैं, टेम्पेस्ट स्क्वाड का वो मिशन जैसे हम लोगों की वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, उसके बाद हम लोग बस कुछ समय के लिए छुपी हुई हवा बन गए थे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, हम लोगों को फिर से बनना होगा एक असली टेम्पेस्ट। उस बात को पूरे के पूरे 20 साल गुजर चुके हैं, वो जो मिशन था टेम्पेस्ट स्क्वाड का वो अभी भी जल रहा है मेरे दिल में। और ये सब सोचना कि ये सब बातें मैं यंग मास्टर के मुंह से सुनूंगा जो सबसे ज्यादा कमजोर है अपने भाई बहनों में से, लेकिन सिर्फ इतने काफी नहीं है। और टैंक से कहते हैं, टेम्पेस्ट मिशन की बात करके तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ तो कर लिया है, लेकिन तुमने अभी भी टेम्पेस्ट डांस को पैसों से कंपेयर करा था, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों पर अभी विश्वास नहीं हो रहा है। और टैंक ने अभी भी जो अपने सीने पे मुक्का मारा था उसकी वजह से उसको दर्द होने लगता है। और उसके बाद मास्टर से कहता है, 4 घंटे पहले जब मैं आपसे मिला था, अगर मैं आपसे उसी वक्त कह देता कि मेरे को सिखाओ टेम्पेस्ट डांस तो क्या आप मुझे सिखाते? आप तो बस मुझे शेडो स्टेप दिखा के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर पीछे मुंडी करके कहते हैं, वेल इस बात को लेकर मैं मना तो नहीं कर सकता, तो इसलिए तुमने सोचा मेरे साथ दाव लगाने के बारे में जिससे कि तुम अपनी वर्थ को प्रूव कर सको। अच्छा तो ऐसा था, मैंने रूमर सुने थे कि तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, लेकिन अब मैं देखकर बता सकता हूँ तुम एक्चुअली में अपनी पावर छुपा के रखे हुए थे। टैंक भी फ्लो में यस कर देता है। मास्टर कहते हैं, जो मार्शल आर्ट मैंने तुमको अभी तक सिखाई है शेडो स्टेप के साथ साथ, ये सारी की सारी ऐसी टेक्निक है जिनको इतनी कम इंटरनल एनर्जी के साथ इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं सीख सकते। 2 महीने भी काफी नहीं होंगे अच्छी खासी एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए। इसका मतलब तुम अपनी एनर्जी बहुत पहले से बिल्डअप करते आ रहे हो, और जैसे यहाँ डार्क सुप्रीम विजिट करने के लिए आ रहे हैं तुमने उसी वक्त सोचा कि अब टाइम आ चुका अपने छुपे हुए नाखून दिखाने का। टैंक कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मास्टर कहते हैं, सच में बहुत ज्यादा घटिया टेक्निक है अपनी फैमिली को बैक स्टेप करने की। टैंक मन में कहता है सुनने के बाद, मैं समझ सकता हूँ इसे मुझे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए यहाँ टैंक लेन के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। टैंक के पास से स्पिरिट कहते हैं, इन्हें ये जरूर पता चल गया होगा कि कल्ट हायर की क्या वर्थ है। ये सुनते से टैंक गुस्से से मन में कहता है, डेमिट ये गोश्त कहीं के, क्या ये सच में पिल बनना चाहते हैं? और सामने मास्टर से कहता है, तो क्या आप मुझे सिखाएंगे या नहीं? मास्टर कुछ कहते नहीं सुनकर पीछे से गोश्त बोलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मना करे कल्ट हायर की स्वीट वर्ड्स को, यही तो टेक्निक है कल्ट हायर की जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कल्ट हायर के अंडर काम करते थे। टैंक मन में कहता है, चलो अब ठीक है, अब मैं तुम्हें पिल बना के रहूंगा। और पीछे से मास्टर जवाब देते टैंक का, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से टेम्पेस्ट डांस। ये सुनते से टैंक मुड़ के कहता है, चलो तो फिर। टैंक वन भी टैंक लेंस से वो मास्टर से कह रहा है इस टेक्निक को सिखाने के लिए। टैंक को ऐसा देखकर मास्टर मुस्कुराते हुए कहते
हैं। टेम्पेस्ट स्क्वाड का मेंबर फियर्स विंड वॉरियर गोन एक्सेप्ट करता है आपकी रिक्वेस्ट को, और जो पहले जितनी भी टेक्निक थी मार्शल आर्ट्स की उन सबसे टेम्पेस्ट डांस बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जल्दी सीखना। टैंक कहता है चलो तो फिर चेंज करते हैं अपनी बेट को। ये सुनते से मास्टर कहते हैं कि हम लोग अभी भी दाव लगा रहे हैं। टैंक कहता है वेल बेट लगाते हैं कि मैं इस टेक्निक को आज के दिन सीख पाता हूँ कि नहीं, और जो भी इसमें लूजर होगा वो अपनी तरफ से खाना खिलाएगा। मास्टर कहते हैं सच में तुम भी ना, चलो ठीक है एक बार का खाना ठीक रहेगा, और वैसे मुझे इस बार लग रहा है कि मैं जीतूंगा, चलो तो फिर बिल्कुल अच्छे से देखना। और टेक्निक को दिखाते हुए मास्टर बताते हैं जो पहले के टेम्पेस्ट स्क्वाड मास्टर तो उन्हें ये प्रॉमिस करा था कि जितने भी मैटर होते फैमिली के इनहेरिटेंस को लेकर उन मामलों में बिल्कुल भी बीच में नहीं आना है। इसलिए अगर टैंक कंटिन्यू रखता है टेम्पेस्ट को तो गोन शायद उसे सपोर्ट कर सकता है नेक्स्ट हार बनने में, लेकिन दूसरों को ये बताना होगा कि जो नया टेम्पेस्ट है वो हमारी टेम्पेस्ट की जर्नी में हमें ज्वाइन कर सकता है, और उसके बाद हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं ड्रिंक को। फाड़ दो ये सब, नहीं चाहिए ये। वैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बैठ के हारने से, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट यंग मास्टर है वो बिल्कुल सही रहेंगे हमारे लिए, लेकिन डेमिट ये लड़का मेरे साथ एक भी ड्रिंक शेयर नहीं कर रहा है। और आखिर ये किस तरीके का खाना हुआ इतने सारी प्लेट लेकर। बाजू में से इस जगह के ओनर कहते हैं मास्टर को, मास्टर गोन क्या आपको कुछ और चाहिए? मास्टर कहते हैं प्लीज मुझे एक और दारू की बोतल दे दो, मैं यहाँ पर ऐसे रोते हुए ये सब देख नहीं सकता। टैंक खाते हुए मास्टर से कहता है अच्छा तो ऐसा है, आप तो सच में एक ड्रिंकर हो, क्या हम लोग इसके बाद चले गए ड्रैगन टावर की तरफ? मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें पता भी है कि वो कितनी ज्यादा महंगी जगह है? और आखिर में ये सब क्या बात कर रहा हूँ, ये जगह भी बहुत ज्यादा महंगी है, यहाँ इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट है। टैंक कहता है हाँ ऐसा लगता तो है। मास्टर एक पूरी की पूरी बोतल पीते हुए कहते हैं मैं वैसे भी एक अच्छी टेबल लेने के लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिर किसको पता था कि तुम यहाँ पे तो सब कुछ मंगा लोगे, ये सब का सब कम से कम एक हफ्ते तक चल जाता मेरे लिए तो। टैंक मन में कहता है ड्रैगन टावर जैसे महंगी जगह पे जाना ये मेरे प्लेन के लिए भी फिट नहीं है, ऐसी जगह पर तो मुझे बहुत सारे लोगों के साथ जाना चाहिए। मैं अभी तक इतने समय से इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जो मेट्रियाच उसने रोक लगा दी थी मेरे बाहर निकलने पर, लेकिन अब मैं और ज्यादा डिले नहीं कर सकता। और टैंक को यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करते देखकर पीछे गोस्ट कहते हैं ये कम्युनिकेशन स्पेल है द रिवर्स डीमन गॉड मिथस। बीच वाला गोस्ट कहता है क्या तुम इस जगह पे सिर्फ ऐसे माँ को छोड़ने के लिए आए थे? और टैंक मन में कहता है करने के बाद मुझे अभी भी हेवनली डीमन कल्ट के उन सब छिपे हुए लोगों को बताना है कि कल्ट के हार यूवन भी अभी जिंदा है। और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर मकड़ी नजर रख रहा होता है मेट्रियस के कमरे के बाहर इस पेड़ के ऊपर से, और आसपास कुछ न होता हुआ देखकर कहता है ऑलरेडी अब यहाँ पर पूरे के पूरे 10 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आखिर मुझे यहाँ पे बैठे बैठे कितना और इंतजार करना होगा। तभी उसकी नजर किसी के ऊपर पड़ती है, हाँ ये लड़की तो किंचन सेठ की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आखिर यहाँ पर क्या करने आई है? अरे हाँ ये तो टैंक लेन की पहली बेटी है जिसका नाम है टैंक क्यूंजी। मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर क्या होगा अगर ये मिलेगी मेट्रियास से। मैं तो ये आशा करता हूँ कि ये ठीक रहे। गुडनेस आखिर में ये सब क्या सोच रहा हूँ, अभी ये टाइम नहीं सबके बारे में चिंता करने का, मुझे जल्दी से चेक करके बताना होगा यंग लीडर को जिससे कि मैं उनके सामने अच्छा इंप्रेशन बना सकूं और मांग सकूं उनसे अपने लिए एक फेवर को। और यहाँ आते से इसको चिल्लाने की आवाज आती मेट्रियास की, तुम ये सब कहकर अपनी मदर का दिल तोड़ रही हो। ये सुनते से इसकी डॉटर कहती है ये कुछ भी नहीं उस दर्द के सामने जो तुमने टैंक के दिल पर पहुंचाया है। इस बार तो आपने उसके बाहर जाने और खाने पीने पर रोक लगा दी है। इसकी मदर कहती चिंता मत करो उसके बारे में, यहाँ पर कोई है जो उसकी सीक्रेट तरीके से मदद कर रहा है, तो इसलिए तुम सिर्फ अभी फोकस करो डार्क सुप्रीम के ऊपर। ये सुनते से इसकी डॉटर टेबल पे हाथ मारकर चिल्लाते हुए कहती है क्या बस इतना सा रीजन काफी जिस तरीके से तुमने उसको ट्रीट करा उसको भुलाने के लिए? और मैं श्योर हूँ उसको पनिशमेंट देने से पहले तुम्हें ये पता नहीं था कि उसकी कोई सीक्रेट तरीके से मदद कर रहा है। इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि तुम उसे पहले से मारने का ट्राई कर रही थी। इसकी मदर अपने डॉटर को ऐसे गुस्से में देखकर कहती है आखिर तुम ऐसे नाजायज बच्चे के लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या तुम सच में मेरी बच्ची हो ना? और यहाँ से जाते आते बोलती है तुम उसे नाजायज कहने में बिल्कुल भी एक भी बार नहीं हिचकिचाती, तुम तो बिल्कुल पहले जैसी हो। तो ठीक है मैं रिवील कर दूंगी सारी की सारी सच्चाई सबके सामने। और उसकी मदर रोक रही होती है इसको पीछे से, जा रोको क्यों जीन, लेकिन एक भी बात नहीं सुनती, चले आती यहाँ से गुस्से में। और उसके बाद मेट्रियाच यहाँ परेशान होकर कहती है इसका अफेक्शन पहले से बहुत ज्यादा रहेगा टैंक को लेकर, लेकिन जब से उसने किंचन सेठ को ज्वाइन करा है ये और ज्यादा बढ़ चुका है पहले से। अगर ऐसा चलता रहा तो आखिर ये कैसे सक्सीड करेगी अपनी फादर की पोजीशन को? ये सब सुनकर मकड़ी कहता है आखिर अगर मैं इस चीज के बारे में लीडर को बताऊंगा तो आखिर क्या बताऊं, मैं इस सिचुएशन के बारे में लीडर को कैसे रिपोर्ट दूं? ये पूरी की पूरी फैमिली तो पूरी तरीके से मेस होकर रखी हुई है। और मेट्रियाच बहुत ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहती है ये सब कुछ हुआ है उस बास्टर्ड की वजह से, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती डार्क सुप्रीम का यहाँ पे विजिट करने का। और जा रही होती जल्दी से यहाँ से। मकड़ी ये सब देखकर कहता है ये यहाँ से जा रही है जंगली लीडर की वजह से, तो इसका मतलब ये जरूर जा रही होगी सोर्सरर के पास। और उसके बाद हम देखते हैं अरीना का सीन। यहाँ पर टैंक ट्रेनिंग करते हुए मन में कहता है अब पूरे के पूरे ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं जब से मैंने उस स्पिरिट को भेजा था मेट्रियाच के ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन अभी भी उसकी तरफ से कोई भी न्यूज नहीं आई है। और जो मैंने अपने रिवर्स डीमन गोड की टेक्निक का यूज करके मार्क लगाया था उसके तरफ से भी डीमन कल्ट के मेंबरों के बारे में पता नहीं चला है, तो इसका मतलब ये नाइन ड्रैगन सिटी में कोई भी डीमन कल्ट का मेंबर नहीं है। या तो वो लोग ऐसे चले गए अनदेखा करके, और या तो वो कुछ कर नहीं सकते किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, भले इन सब में से कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। ये एक चीज तो साफ हो चुकी है जो हालात है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो फिर पता नहीं क्या होगा। और इसके बाद मास्टर कहते हैं टैंक से चलो बहुत बढ़िया तुम तो बहुत अच्छा करो वेपन के साथ भी। टैंक कहता है क्या आप सेटिस्फाइड
एक्सपायर्ड नहीं हुए। मास्टर कहते हैं जो टैंक क्लैन के हर एक मेंबर है वो स्टेल टेक्निक और पॉइजन को सीखने से पहले वेपन को कैसे यूज करते हैं वो भी सीखते हैं। और मन में कहते हैं आखिर तुमने फिर सीखा ही क्यों टेम्पेस्ट डांस। ये सुनकर टैंक मन में कहता है ये टैंक क्लैन के मेंबर हमेशा एक चीज में फिक्स क्यों रहते हैं। वेल ये जो स्केटरिंग फ्लावर स्टाफ टेक्निक है ये भी टैंक क्लैन की ही टेक्निक है, इसीलिए जो है मूवमेंट आर्ट है वो बटी हुई है 2 पार्ट में। टैंक की बात सुनकर मास्टर थोड़ा चौंक जाते हैं। क्या तुमने नोटिस करा? टैंक खुश होकर कहता है वेल मैं हूं ना ग्रेट स्टूडेंट। मास्टर कहते हैं अगर तुम इतनी ज्यादा ग्रेट स्टूडेंट हो तो कम से कम कुछ हम्बल होना सीख लेते। और टैंक बताता है हमेशा बहुत सारे सेक्टर में बहुत ज्यादा कठिन कठिन टेक्निकों की मूवमेंट्स होती हैं, ये इसलिए क्योंकि वो कोशिश करते हैं एनलाइटमेंट को मार्शल आर्ट की फॉर्म में दिखाने का। लेकिन जो टैंक क्लैन वो फेमस है कि अपनी स्टेल्थ वेपन और पॉइजन के लिए। और जो सिमिलरिटी इन दोनों में वो ये है कि ये दोनों के दोनों यूज करते हैं टूल्स को। इसके वजह से जो टैंक क्लैन का मार्शल आर्ट सिस्टम है वो ये मेक श्योर करते हैं कि जितने भी टूल को यूज कर लिया गया है उनको वापस से रिसाइकल करके यूज कर सके दूसरी चीजों में, भले अगर दोनों की मार्शल आर्ट टेक्निक अलग अलग क्यों ना हो। टैंक क्लैन की जो है वेपन टेक्निक है ये बहुत ज्यादा दूर रहेंगी फ्लैशी टेक्निकों से, लेकिन जो एफिशिएंसी इसको लेकर वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ऑफकोर्स ये सिर्फ पॉइजन और स्टेल्थ वेपन को यूज करने की वजह से ये सामने एक रुकावट सी खड़ी कर देता है। लेकिन जो है 9 हेवनली डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है जिसको मैं सीखना चाहता हूँ वो बटी हुई है 2 पार्टों में। अगर मैं सीख जाता हूँ टैंक क्लैन की वेपन टेक्निक तो मैं श्योर हूँ ये मेरी मदद करेगा 9 हेवनली डीमन की स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करने में। 9 हेवनली डीमन की स्वॉर्ड टेक्निक को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाना ये मेरे पास्ट लाइफ का सपना था। मुझे अभी बुरा तो फील हो रहा है लेकिन जो है पॉइजन और स्टेल्थ टेक्निक है इसको सीखने के बाद मैं उसे सीखूंगा। और टैंक को ऐसा देखकर मास्टर कहते हैं आखिर तुम क्या प्लॉटिंग कर रहे हो, और वैसे में इसकी क्यूंजिन आई यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए। ये सुनकर टैंक सोचता उसके बारे में। हाँ टैंक क्यूंजिन या 9 ड्रैगन डिवीजन में सिर्फ एक ऐसा इंसान जो यहाँ टैंक को फैमिली की तरह ट्रीट करता है। यहाँ टैंक की बॉडी में आने से पहले मुझे बहुत सारे लेटर तो मिले थे उसकी तरफ से, ये सारे के सारे लेटर उसकी चिंता और अफेक्शन से भरे हुए थे। मैं भी यही आशा करता हूँ कि कुंजिन अच्छा रिलेशनशिप बना कर रखे टैंक के साथ, लेकिन आगे चलकर मैं मेट्रियाज को अपना दुश्मन बनाने वाला हूँ, तब देखेंगे कि वो किसकी साइड लेती है। और टीचर कहते हैं वो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जाएगी एल्डर्स के पास, तो मुझे ये लगता है कि वो तुमसे मिलने के लिए कल आ पाएगी। टैंक चैन के साथ छोड़कर कहता है ठीक है, और मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और मास्टर से कहता है तो फिर अच्छा रहेगा कि उसके आने से पहले मैं तैयार रहूं। मास्टर कहते हैं तो क्या तुम आज ही स्टार्ट करना चाहते हो जो चीज तुमने लास्ट टाइम मेरे से मेंशन करी थी। टैंक मुस्कुराते हुए कहता है स्टार्ट करिए, मैंने वो ऑलरेडी कर लिया है। और हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर टैंक क्लैन का थर्ड सन यूचेंग सर्वेंट से कहता है तो तुमने वो रेसिपी पिला दी ना उसे। सर्वेंट कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और इसको ये पैसों की थैली देकर कहता है चलो तुमने बहुत अच्छा काम करा। सर्वेंट कहता है आपका शुक्रिया। और सर्वेंट जल्दी से ये थैली लेकर यहाँ से जा रहा होता है। पीछे से यूचेंग कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। सर्वेंट जाते जाते कहता है उसे रास्ते से हटाना है। यूचेंग ये सुनकर कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो लगातार 10 दिन से पॉइजन को खाते आ रहेगा। अब तक तो उसके पूरे सिस्टम में बहुत सारा जमा हो गया होगा, और अगर उसे अब जाकर उसके बारे में पता भी चल जाए, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। डार्क सुप्रीम के यहाँ पर आने से पहले पूरी तरीके से रिकवर होना अभी इम्पॉसिबल है। और देखकर ऐसा लग रहा है कि टैंक बहुत ज्यादा एफर्ट दिखा रहा है अपनी टेक्निक को लेकर, लेकिन मुझे तक शेडो स्टेप की फॉर्म को सीखने में 8 दिन लगे थे। भले ये कितना भी ट्राई क्यों न करे डार्क सुप्रीम के यहाँ पर आने तक ये सिर्फ फॉर्म को ही सीख पाएगा। चलो इसका काम तो वही हो जाएगा, लेकिन अब सिर्फ एक ही दिक्कत बाकी, और वो है मेरी सिस्टर। उसकी अभी अभी एक बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई हुई है मदर के साथ उस टैंक बास्टर्ड की वजह से। यहाँ मेरे प्लान में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर वो एक बार अगर ऑफिशियली सक्सेसर बन जाती है 9 ड्रैगन डिवीजन की तो, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। यहाँ तक कि उसने सबसे पहले ज्वाइन करा किंचेंग सेट को और बिल्कुल भी नहीं सिखाया टैंक क्लैन की मार्शल आर्ट को। वो सक्सेसर नहीं बन सकती 9 ड्रैगन डिवीजन की, तो इसीलिए सिर्फ अच्छा यही रहेगा कि वो पोजीशन में ले लूं। और सर्वेंट आकर कहता है मास्टर आपके लिए लेटर व्हाइट पेविलियन से। ये सुनते ही यूचेंग कहता है अच्छा तो ऐसा है, आ जाओ अंदर। और सर्वेंट यहाँ अंदर आकर कहता है यंग मास्टर ये लेटर रहेगा मास्टर टैंक की तरफ से। लेकिन यूचेंग बोलता है आखिर तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, जल्दी इधर दो। और उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ होता है ये लेटर रहेगा यूचेंग के लिए, चलो डुएल करते हो तुम कमीने। ये पढ़ते से इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ये नाजायज बास्टर्ड कहीं का, क्या वो पॉइजन खाने के बाद ये ऑलरेडी अपना दिमाग खो चुका है। नहीं नहीं, ये जरूर उसकी तरफ से कोई चाल होगी, एक ऐसा लेटर जो पढ़ने वाले के ऊपर पॉइजन फैला देता है। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आसानी की है टैंक क्लैन में मिलना, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि इसमें कुछ अजीब है। क्या है सच में एक सिंपल चैलेंज का लेटर है। और पढ़ता उस लेटर को मैं और अच्छे से समझना चाहता हूँ अपने भाई बहन के इस रिलेशनशिप को एक डुएल करके, तो चलो जितना भी गुस्सा उसको सेटल करने के लिए एक मार्शल आर्ट डुएल करते हैं। ये पढ़कर यूचेंग मन में कहता है उसके मन में जरूर कोई ना कोई चाल होगी इसको लेकर, लेकिन भले कुछ भी हो मैं तो सिर्फ उसे पपेट की तरह यूज करने वाला हूँ। और सर्वेंट से कहता है जाओ कह दो से जाकर मैंने अप्रिशिएट करा इस लेटर को, लेकिन मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। सर्वेंट कहता है ठीक है यंग मास्टर। और हम देखते 2 घंटे बाद एक और लेटर आता है तुम डरपोक का यार कहीं के। ये पढ़ते से यूचेंग कहता है इसको सच में बहुत ज्यादा जल्दी है कि डुएल करने की। मैं श्योर हूं वो लगातार इस तरीके के लेटर भेजता रहेगा, तो इसलिए व्हाइट पेविलियन से जो भी लेटर आएंगे उनको लेना बंद कर दो। और हम देखते अगले दिन दीवार में लिखा हुआ होता है तुम कायर कहीं के। ये देखते यूचेंग सर्वेंट से कहता है तुम दोनों में से कोई एक जाकर बताओ ये व्हाइट पेविलियन के लोगों को कल सुबह सुबह सेकंड ट्रेनिंग हॉल में मैं खुद पर्सनली उसका सर टॉयलेट में डुबाऊंगा। और सर्वेंट यहाँ पर आकर कहता है ये चीज उन्होंने कही थी। टैंक कहता है
अच्छा तो ऐसा है, तो आखिर उसने इतनी देर क्यों करी जब उसे आखिरी में एक्सेप्ट ही करना था? तो मास्टर कहते हैं आखिर तुमने उसे प्रवोक करने के लिए क्या करा था? जरा रुको, मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। तुमने क्या किया होगा? टेंग मुस्कुराते हुए कहता है आखिर कैसे बनेगा वो सक्सेसर जब वो इतनी छोटी चीज नहीं झेल सकता? चलो इस सबको छोड़ो, कहीं तुम मुझे रोकने का ट्राई तो नहीं करोगे ना? क्यों? मास्टर कहते हैं आखिर मैं क्यों रोकूंगा, ये तो मेरे लिए भी एंटरटेनिंग होगा। चलो तो फिर ठीक है मेरे ब्रदर, फाइट करते हैं, बस इतना कि तुम इसमें मारे ना जाओ। और उसके बाद हमारा सीन नीचे के पास शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक जन चिल्लाकर कहता है चेंग ये सब क्या चल रहा है? तुम डुएल करने वाले हो टेंग के साथ? क्या मतलब है तुम्हारा इस सब से? यूचेंग पीछे मुड़कर कहता है सिस्टर तुम, वो जो इडियट नाजायज बच्चा है उसने मुझे सबसे पहले चैलेंज करा था इसके लिए, तो ये सब जाकर उससे कहो मुझसे नहीं। ये सुनकर क्यूजिन हैरान हो जाती है, क्या टेंग ने स्टार्ट करा ये सब? और उसके बाद यहाँ व्हाइट पेविलियन के बाहर आकर मन में कहती है, और वो सुनते से मैं जल्दी से यहाँ व्हाइट पेविलियन में आ गई, लेकिन यहाँ आते से मुझे बहुत सारी रिस्पेक्टेड डेथ एनर्जी फील होने लगी, और यहाँ अंदर आते से मैं इसको बहुत अच्छे से सेंस कर पा रही थी, और ये हर जगह पर बहुत सारे मार्क हैं डेथ एनर्जी और पॉइजन की हर जगह होने के। ये जगह तो बिल्कुल देखने में ऐसी लग रही जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा हो, और अचानक से इसको बहुत ज्यादा खतरनाक सी एनर्जी फील होती पीछे से। क्या ये क्या है? ये तो एक स्पेक्ट्रल एनर्जी जो मुझे पीछे से फील हो रही है, और जल्दी से अपनी तलवार निकालकर पीछे उसको ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं टेंग होता है, वो अपने हाथ से इसकी शॉट को आराम से रोक देता है, और टेंग को देखकर हैरान हो जाती है, क्या टेंग तुम? तो क्या इसका मतलब वो तुम थे? और टेंग गुस्से में घूरते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक वेलकम था सिस्टर की तरफ से तो। और इसकी सिस्टर जल्दी से अपनी तलवार पीछे कर माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मैं इस अटैक को रोकने वाली थी, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम उसे ब्लॉक कर दोगे। और टेंग मन में कहता है इसने उस वक्त अटैक करा जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था अपनी वेनम ड्रैगन की, इसी की वजह से जो मेरा रिएक्शन था वो थोड़ा सा लेट था। अगर इसने जाकर बता दिया यूचेंग को मेरे पॉइजन लेवल और मार्शल आर्ट को लेकर, तो मेरा जो प्लान है वो पूरा का पूरा बिगड़ सकता है। क्या ऐसे यहाँ पर मेटियस ने भेजा जाएगा फाइट से पहले मेरे ऊपर नजर रखने के लिए? क्यूजिन खुश होकर कहती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है कि तुम ठीक हो। और इसको ऐसा देखकर टेंग मन में कहता है अभी इस समय इसका चेहरा बिल्कुल वैसे लग रहा है जब मेरे मास्टर मेरी चिंता करते थे। और अपने सर पे हाथ रख के कहता है देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें यहाँ पे मदन ने भेजा हुआ है। और क्यूजिन कहती लेकिन जो मुझे एनर्जी तुम्हारी तरफ से फील हो रही है, क्या कहीं तुम डार्क मैटर में तो नहीं फंस गए? और टेंग दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हारा मतलब इस पॉइजन आर्ट से जिसको मैंने अभी भी सिखाएगा? और ये देखकर क्यूजिन कहती है ये पॉइजन और स्पेक्ट्रल एनर्जी, कहीं इसका मतलब? टेंग बोलता है हाँ ये कर्स पॉइजन है। और मन में कहता है इन रियलिटी ये कॉम्बिनेशन है मेरी मिस्टिक एनर्जी और पॉइजन का, जिससे ये देखने में ऐसा लग रहा है। और वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा मेरी आंखों की मिस्टिक एनर्जी को छुपाना, तो मुझे इसे इसको ऐसे दिखाना चाहिए कि सिमिलर है। टेंग की ये बात सुनकर क्यूजिन हैरान होकर कहती है तो आखिर तुमने क्यों सीखा कर्स पॉइजन को? टेंग कहता है ये सिर्फ एक पॉइजन है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ फैमिली की मदद के बगैर। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है तुम उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही हो। एज अ मेंबर ऑफ टेंग क्लैन ग्रेट पावर को पाने के लिए भले उस चीज का नेचर कैसा भी क्यों ना हो, अगर तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि इस चीज में दिक्कत है तो तुम मुझे अपनी खुद की पावर यूज करके रोकने की कोशिश कर सकती हो। टेंग की बात सुनकर क्यूजिन हैरान हो जाती है, अच्छा तो बात ऐसी है, अब मैं साफ साफ देख सकती हूँ तुम सच में बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। और टेंग मन में कहता है मैं नहीं चाहता कि क्यूजिन मेरे को प्रोटेक्ट करते रहे जिससे कि उसने पुराने टेंग के साथ करा था। अगर भले इसकी वजह से हम दोनों के रिलेशनशिप में दरार क्यों ना आ जाए, मुझे अभी इस समय हम दोनों के बीच एक लाइन खींचनी होगी। क्यूजिन कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा अलग है पहले से, अब मैं देख पा रही हूँ कि मदर इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही थी तुम्हारे चेंज होने से। और टेंग अचानक से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, ये क्या इतनी सारी एनर्जी और किलिंग इंटेंट? और क्यूजिन हंसते हुए कहती है तुमने तो सच में मेरी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया है। और ये देखकर टेंग मन में कहता है जैसा मैंने सोचा था ये एनर्जी यहाँ पर एक सोल स्ट्रीक के स्पीड ऑफ लिमिट ब्रेकर, उनमें से ये जरूर आजुरे स्पेक्ट्रल होगा। इसको लेकर मेरा पहले से डाउट था कि आखिर क्यों। टेंग क्यूजिन ने सबसे पहले इनहेरिट करा नाइन ड्रैगन ब्रांच की फैमिली को, और सिर्फ ये नहीं वो डिसाइपल बन गई किंचेंग सेट की सोल स्ट्रीक जो अपने ओनर को एब्सोल्यूट टैलेंट देती है, और ये उन कंडीशनों में से एक ही लिमिट ब्रेकर बनने के लिए। लेकिन जैसा इसका नाम दिया गया है सोल स्ट्रीक, ये पूरी तरीके से जुड़ा होता है सोल के साथ, इसी की वजह से कल्टीवेशन के साथ ये साथ में ग्रो होते हैं। और क्यूचेंग से ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेनिंग करता है जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है अपने दिल के ऊपर। और वैसे भी जो आजुरा स्पेक्ट्रल है वो एक सोल स्ट्रीक है जो सबसे ज्यादा ध्यान देता है फाइटिंग के ऊपर। और कंबाइन करना इस टेक्निक को टेंग क्लेन की टेक्निक के साथ, जिसमें सिखाया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीतना ही है, जिसकी वजह से ऐसी बन चुकी जिसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और टेंग कहता है तुम तो अभी मेरी एनर्जी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जो तुम्हारी एनर्जी है वो खुद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है सिस्टर, तो आखिर तुम इसके बारे में क्या कहोगी? क्यूजिन अपनी सोट रखकर कहती है मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पर किस लिए आई थी, मेरी जो रूडनेस थी अपनी तलवार को ऐसे निकालना और परेशान करना तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। और टेंग मन में कहता है इतनी आसानी से आजुरा स्पेक्टर के किलिंग इंटेंट को रोक लेना ये आसान नहीं है, ये जरूर कुंचिंग सेट का ट्रेनिंग की वजह से हुआ होगा, लेकिन कुंजी की जो व्हील है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद टेंग कहता है तो क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? और यहाँ चाय पीकर कुंजी कहती है ये
तो भुजदा डिलीशियस है, मैंने चाहे तो भुजदा पी लेकिन सच में ये तो भुजदा अलग ही है। टेंग बोलता है मैं इसको लेकर आया हूँ हेवनली आई माउंटेन से। क्यूंजिन बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है टी को लेकर। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेकर आई थी, ये लो तुम्हारे लिए कैंडी फ्रूट्स, क्यों पसंद आया तुम्हें? टेंग मन में बोलता है वेल वैसे मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे टेंग की तरफ से इसको शुक्रिया करना चाहिए। और इसको खाने के बाद कहता है इसका टेस्ट तो सच में भुजदा अच्छा है। क्यूंजिन कहती है सच में? ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और टेंग मन में कहता है क्यूंजिन को देखकर सीरियसली इसको देखकर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वही सेम इंसान है जिसने अभी तो सारा किलिंग इंटेंट निकाला था। और क्यूंजिन से कहता है तो सिस्टर आखिर कैसा आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? क्या जो मैच हो रहा यूजेन का कल मेरे साथ, उसको तुम रोकने के लिए तो नहीं आई हो? क्यूंजिन कहती है हाँ इसके लिए भी मैं आई थी, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले आई थी तुमसे माफी मांगने के लिए। मुझे पता है कि मदर चेंग ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। टेंग बोलता है तुम सच में ऐसा तो नहीं सोचती ना कि तुम्हारे से माफी मांगने से मैं उन लोगों को माफ कर दूंगा? और क्यूंजी कहती है हाँ ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। टेंग कहता है लेकिन मैं फिर भी उससे फाइट करूंगा। कुंजिन बोलती मैं तुम्हारी पहले बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी इस फाइट को लेकर, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ जो चेंगेगा वो फंसा तुम्हारी स्कीम में। तो क्या तुम श्योर हो उसको लेकर? मैं समझ सकती हूँ तुम पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, लेकिन जो चेंगे वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है और मैंने ये भी सुना है कि उसने और भी तैयारियां करके रखी है इसके लिए। टेंग मन में कहता है इसको देखकर लगता है कि इसको पता है कि उन लोगों के इंटेंशन क्या है मेरे को लेकर, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से पता नहीं है। और क्यूंजी से कहता है मेरे पास भी मेरे खुद के तरीके हैंगे। और मन में बोलता है जबकि मैं उनकी तरफ से भेजे गए पॉइजन को इतने दिनों से खा रहा हूँ, वो लोग अपने प्लान के अनुसार सोसरी को एक्टिवेट करके मुझे ब्रेकडाउन करने का सोचेंगे। क्यूंजिन कहती है अगर तुमने चेंग को हरा भी दिया, लेकिन जो पावर है उनके हाउस होल्ड में वो बहुत ज्यादा आएगी। अगर चेंग हार गया उस लड़ाई के दौरान तो मदर कुछ भी करेगी उस चीज को छुपाने के लिए। टेंग मुस्कुराते हुए कहता है तुम इसको लेकर चिंता बहुत ज्यादा कर रही हो, चिंता मत करो, इसकी पूरी प्लानिंग में करने वाला हूँ। आ जाना कल तुम सुबह सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड में। क्यूजिन कंफ्यूज होकर कहती है मे बी ठीक है। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन। यहाँ पर बहुत सारे लोग खाने पीने की चीज बेच रहे होते हैं और बहुत सारे लोग बेट लगा रहे होते हैं इस लड़ाई के लिए। और यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे होते हैं कौन कौन किसके ऊपर पैसा लगा रहा है उसको लेकर। यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर किंजुन कहती है हाँ तो क्या ये प्लान था तुम्हारा? टेंग मुस्कुराते हुए कहता है एग्जैक्टली, अब देखते हैं वो आखिर कैसे छुपा पाती सब चीजें। और वैसे भी जो हमारा डियर यूचेंगे इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेज खड़ा कर दिया है जहाँ पर ये अच्छे से एंजॉय कर सके। और यहाँ आसपास इतने सारे लोगों को देखकर मास्टर कहते हैं यहाँ तो सच में बहुत सारे लोग आए होंगे। और यह बाजू में राइचियस बैंड के मेंबर होते हैं टे और जिन। टे कहता है यंग मास्टर ने तो इस डुएल को बहुत बड़ा बना दिया है। मास्टर उनको देखकर कहते हैं तो तुम लोग भी यहाँ पर आए हो देखने के लिए? टे बोलता है हम लोग एक्चुअली यहाँ पर काम के लिए आए थे, ये जो यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है दो सक्सेसर के बीच की डुएल देखने के लिए, तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि आपस में यहाँ पे कुछ ना हो। मास्टर बोलते हैं चलो इस सब को छोड़ो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? टे कहता है ये तो ऑब्वियस है, आपने तो सिर्फ टेंग को सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग दी है। इसके राइट में जिन कहता है ये तो ऑब्वियस है इस मैच को यंग मास्टर यूचेंग जीतेंगे। मास्टर कहते हैं हाँ मैं श्योर हूँ कि सबके सब यही चीज सोच रहे होंगे, लेकिन जो ये डुएल है वो रखी गई यंग मास्टर टेंग की तरफ से। क्या तुम लोग क्यूरियस नहीं हो रहे कि आखिर उसने ऐसी चीज क्यों करी? और हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ यूचेंग की तरफ। सर्वेंट से कहता है क्या बस इतना ही? सर्वेंट कहता है हाँ यंग मास्टर टेंग ने फैलाई है इस लड़ाई की न्यूज हर जगह पर, और यहाँ तक कि उन्होंने हर जगह के गेट भी खोल दिए हैं सब लोगों के अंदर आने के लिए। यूचेंग गुस्से में कहता है मैं बस इसको यहाँ पर थोड़ा सा लेसन सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि टाउन के सब लोग आए हैं इसको देखने के लिए। और टेंग यूचेंग से कहता है माइंड टेक्निक को यूज करके आखिर क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो मेरे छोटे भाई? क्यों कहीं तुम थोड़ा सा डर तो नहीं रहे हो? क्योंकि तुम एक मम्मी के बॉय हो तो क्यों ना यहाँ से जाकर अपनी मम्मी को ढूंढकर उनका हाथ पकड़ के यहाँ पर आना, मैं जब तक तुम्हारे यहाँ पर इंतजार करूंगा। ये सुनते हुए टेंग गुस्से में कहता है तुम्हारा मुंह भी गंदा है तुम्हारी मदर की तरह, बंद करो तुम्हारा ये सब बकवास करना, मैं इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता तुम्हारे गंदे मुंह से। टेंग बोलता है आओ या अरीना में तुम मामा बॉय जो सिर्फ शब्बासी के वर्ड सुनता रहता है। यूचिंग ये सब सुनकर कहता है मैंने कहा तुमसे चुप हो जाओ। टेंग बोलता है मैंने कहा अरीना में आके दिखाओ तुम मामा बॉय। ये सुनते से ये बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ो कर चिल्लाता है तुम डेम बास्टर्ड कहीं के, और जल्दी से कूद के अरीना के अंदर आकर कहता है जल्दी अरीना में आओ तुम टेंग, मैं तुम्हारा गंदा मुंह अभी फाड़ता हूँ। और यहाँ आसपास में ऑडियंस में सब लोग इसको ऐसे देखकर कहते हैं क्या अरीना में सबसे पहले यूचिंग आया? क्या जो टेंग था उसने चैलेंज नहीं करा था इसको फाइट के लिए? और यह टेंग अरीना के अंदर आते हुए कहता है मेरा छोटा भाई तो सच में आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और आ जाता है यहाँ इसके सामने और यूचिंग से कहता है मैं टेंग व्हाइट पिविलियन से, जिसको भी टाइटल मिलना बाकी है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हम लोग अच्छी फाइट करें। यूचिंग गुस्से में कहता है अब तुम यहाँ आने के बाद मिनर से बात करने लगे, क्या तुम्हें यहाँ स्टेज पे आकर डर लगने लगा? क्यूंजिन मन में कहती है ऐसा लगता है टेंग ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया यूचिंग को विस्परिंग टेक्निक का यूज करके, लेकिन इसे ऐसे चिल्ला के बोलना नहीं चाहिए था। और यहाँ पीछे आपस में लोग बात कर रहे होते हैं। मिस्टर टेंग तो मिनर से बात कर रहे थे, लेकिन जो यूचिंग है वही नहीं कर रहे अच्छे से बात। तो क्यूंजिन मन में कहती उनकी बात सुन के जो एटीट्यूड है टेंग का अभी इस समय, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि टेंग ने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कराएगा इस डुएल को, ना कि यूचिंग ने। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है रिजल्ट। और टेंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो यूचिंग है वो राइजिंग स्टार है हाउस होल्ड का, जिसे एक जीनियस माना जाता है, इसीलिए इसे टेंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यूचिंग कहता है मैं श्योर हूँ जो अच्छी अच्छी इंसल्ट है वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगी। टेंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे सिर्फ बात करके मुझसे लड़ाई करोगे? यूचिंग को इसको ऐसे बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, तो
तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किस तरीके की ट्रिक यूज करोगे इस लड़ाई के दौरान, लेकिन वो उनमें से कोई सी भी मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। और वो अरीना में स्मोक बम को फेंक देता है और आसपास में लोग देखकर कहते हैं, क्या एक स्मोक बम? अब अरीना में जो कुछ हो रहा है वो तो हमें दिख ही नहीं रहेगा। टैंक मन में कहता है, मैंने ये सोचा नहीं था। वेल, ये रियलिटी में मेक सेंस तो करता है। अगर तुम्हारे पास कोई कवर नहीं है तो तुम छुपने के लिए ऐसे कवर को यूज कर सकते हो, लेकिन ये मेरी तरफ ऐसे सीधे आकर पागलों की तरह अटैक नहीं कर रहा है। और भले ये मेरे को अपने से नीचे समझता है, फिर भी ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा मेरे पीछे से अटैक करने में। मैंने इससे ज्यादा नीचे नहीं सोचा था इससे। तो टैंक फटाक से उसके पीछे आकर कहता है, क्या तुम ये भूल गए कि टीचर गोन ने मुझे भी ये टेक्निक सिखाई है? और यूचेंग घूम के अटैक करता है टैंक के ऊपर, लेकिन टैंक घूम के उसके पीछे जाता है। गुडनेस, तुम सच में भूल गए। यूचेंग बोलता है, तो तुमने उस टेक्निक को ऑलरेडी सीख लिया है। ऐसा लगता है तुम अभी भी फादर के बेटे हो। भले तुम्हारी मदर एक कीड़ा क्यों नहीं थी, लेकिन जो शेडो स्टेप टेक्निक है वो सिर्फ एक पैरों की टेक्निक है जो निर्भर करती यूजर के क्यूआई के ऊपर। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसे प्रॉपर तरीके से करके। शेडो श्राउड क्यूआई। और टैंक मन में कहता है, एक ऐसी टेक्निक जो ओपोनेंट को पूरी तरह से गायब कर देती है शेडो में पूरी तरीके से मिक्स होने की वजह से। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि आखिर लोग इसे क्यों जीनियस कहते हैं। इसको यहाँ इस धुएं के बीच में ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। और टैंक यहाँ से गायब होकर इसके पीछे जाता है। यूचिंग जल्दी से टैंक की तरफ जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन कोई भी उसका अटैक छू नहीं पाता टैंक को। क्या तो अनफॉर्चुनेट ही है जो तुमने ये मास्टर करके रखा है शेडो श्राउड टेक्निक को। ये काफी नहीं मेरी आंखों से तुमको छुपाने के लिए। और वैसे भी जिसका ब्लड लस्ट है यही इसकी लोकेशन बता दे रहेगा, तो इसलिए मुझे अपनी आंखों से देखने से पहले पता चल जा रहा है कि आखिर ये कहां से आने वाला है। यहाँ ऊपर से देखते हुए टोई कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि ऑलरेडी इतने अच्छे हो चुके हैं शेडो स्टेप टेक्निक में। यंग मास्टर यूचेंग की शेडो क्यूआई टेक्निक सच में तो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है पहले से। ऐसा लगता है इन्हें आइसोलेशन ट्रेनिंग के दौरान इसको इंप्रूव कर लिया है। लेकिन ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई पकड़म पकड़ाई का गेम है। इसके बाजू में से जिन कहता है, कई यंग मास्टर टैंक सारे के सारे स्मोक के हटने का इंतजार तो नहीं कर रहे? टई कहते हैं, भले अगर यहाँ का सारा धुआं हट जाए लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा अगर वो एक भी अटैक नहीं कर सकते तो। मास्टर कहते हैं, मैंने इसके लिए इसको बहुत ज्यादा अच्छी मूव सिखाई है। टई कहते हैं, क्या तुमने सिखाई है? मास्टर कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खराब हूँ इसमें? दोनों के दोनों कहते हैं, हमें पूरी दुनिया में सबसे अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में और हमारा सीन शिफ्ट होता है अरीना में। यूचिंग अटैक करते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, इस तरीके से भागना बंद करो। डैम इट, ये धुआं तो धीरे धीरे गायब होते आ रहेगा। मैं लगातार रोज ज्यादा नहीं कर पाऊंगा ये सब। मैं बस थोड़ा सा इजी जाने की सोच रहा था तुम्हारे हाथ पे तोड़कर, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ये तुम्हारी खुद की गलती है। भले तुम शेडो स्टेप को यूज करके मेरे अटैक को अवॉइड कर पा रहे हो, लेकिन अब इसके सामने तुम जब तक इस ट्रेनिंग ग्राउंड में हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मरो तुम बास्टर्ड कहीं के। और यूज करता अपनी एक खतरनाक टेक्निक, टोरेंशियल डाउनपोर ऑफ पीक ब्लूसम नीडल्स हेवनली फ्लावर स्केटरिंग। ये टेक्निक यूज करता देखकर क्यूंजी कहती है, ये तो ब्लूसम नीडल टेक्निक है। यूचिंग इसको यूज करके मारने की सोच रहेगा टैंक को, और ये टैंक की तरफ उसके अटैक आ रहे होते हैं। टैंक कहता है, गुडनेस, मैं बस तुमसे थोड़ा बहुत खेलना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। और जितने भी वो सारे के सारे अटैक थे यूचिंग के, एक भी टैंक को नहीं छू पाता। और इतनी तेज हवा चलता देखकर ऑडियंस में लोग कहते हैं, आखिर ये किस तरीके की हवा है? क्यूंजिन कहती है, हवा तो टेम्पेस्ट टेक्निक की है। अच्छा, तो ये टेक्निक है जो टेक्निकल सीखी थी। मैं अच्छी तरीके से वहां पे देख नहीं पाई थी क्योंकि वहां पे हर जगह पर स्पेक्ट्रल और पॉइजन की एनर्जी थी। अब मैं समझ गई हूँ कि किस तरीके की मार्शल आर्ट टैंक ने सीखी है। इसे कहते हैं टेम्पेस्ट डांस। टैंक को ये करता देखकर यूचिंग कहता है, क्या टेम्पेस्ट डांस? ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर तुमने टेम्पेस्ट डांस सीखा कैसे? यहाँ तक कि इसे मैंने और ना ही मेरे सिस्टर ने सीख पाया। टैंक बोलता है, इस सब का धन्यवाद मैं उसे करना चाहूंगा जिसने मुझे सिखाने के लिए इतना बढ़िया मास्टर भेजा था, और ये अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हें भी थैंक यू करूँ इसके लिए। और ये बोलने के बाद यहाँ से बहुत ही स्पीड में जाकर ठीक इसके सामने जाता है और उसको ठीक सामने यूज करता है टेम्पेस्ट डांस, और बहुत तेज मुक्का मारता है उसके पेट में, टेम्पेस्ट फुल ब्लो। और ये मुक्का पड़ते ही यूचिंग अरीना से दूर जाते हुए यहाँ सामने इस दीवार में जाकर टकराता है। ऑडियंस देखकर ये कहते हैं, यंग मास्टर यूचिंग जीत गए यंग मास्टर टैंक से, और वो भी एक ही स्ट्राइक में। ये तो सच में एक वन शॉट किल था। ऐसा कुछ होगा इसके बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था। और टई पूछते हैं मास्टर से, आखिर ने कैसे यूज करा टेम्पेस्ट डांस को? मास्टर कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कर सकता है। टई चिल्लाते हो कहते हैं, ये कोई छोटा मोटा मेटा नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मास्टर बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो आखिर क्या सोचते हो तुम लोग इसके बारे में? आखिर इसकी विंड कितनी अलग है उससे जिसको हम लोग पहले सर्व करते थे। ये सुनकर टई बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि टैंक का जो टैलेंट है वो क्लेन के हेड जितना है? मास्टर कहते हैं, नहीं अभी इस समय इतना नहीं है, लेकिन इसके पास टैलेंट है टेम्पेस्ट को 10 दिन के अंदर अंदर क्रिएट करने का। अभी ये सब कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन ये वर्थ इट है इसके ऊपर नजर रखना। और भले इसने ये ऐसी बोलने के लिए कहा होगा, लेकिन इसने कहा था कि ये पूरी की पूरी टेम्पेस्ट स्क्वाड को कैरी करेगा, तो इसलिए मैं कैसे आशा न करूं ये सब सुनने के बाद। और आखिर अभी तक ऐसे विंड क्यों बना रहा है? कहीं इसका मतलब। और अपनी बहन से कहता है, सिस्टर क्या तुम एक्सेप्ट करोगे एक डुअल अपने इस इमेच्योर ब्रदर की तरफ से? ये
सुनकर क्यूंजी हैरान हो जाती है और आसपास में लोग देखकर कहते हैं, क्या ये यंग मास्टर टेंग की सिस्टर है? कहीं इसका मतलब ये वही तो नहीं जो अभी इस समय की करंट सक्सेसर है? हाँ ये तो वही है, ये जरूर किंजिंग सेक्ट से यहाँ पर डार्क सुप्रीम से मिलने आई होगी। तो इसका मतलब यंग मास्टर टेंग जिनने सीखी हुई है टेम्पेस्ट टेक्निक और उसी के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट रुकी क्यूंजी, दोनों के दोनों फाइट करने वाले हैं। ये फाइट तो अब पहले वाली फाइट से बहुत ज्यादा अलग लेवल पे होने वाली है। सच में हम लोगों को तो आज जैकपॉट मिल चुका है और सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्यूंजी सब लोगों के साथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ ऊपर से जिन कहता है, ऐसा लगता है सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से निकलते जा रही है। मास्टर के बाजू में टेंग कहते हैं, टेंग तो कुछ नहीं कर पाएगा यूजिन के सामने। मास्टर बोलते हैं, टेंग शायद अब पहुंच चुका होगा क्यूंजी के लेवल तक जहां पर वो उससे लड़ सके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आखिर ये क्या प्लानिंग कर रहा है सब करके। और मन में कहते हैं, सबके सामने टेम्पेस्ट को दिखाकर यूचेंग को हराना, इसकी वजह से जो इनकी जगह है फैमिली के अंदर वो तो पूरी सॉलिड हो जाएगी। और अगर ये हरा देते हैं यहाँ पर मिस क्यूंजी को तो ये एम कर सकते हैं यहाँ पर और ज्यादा हाई पोजीशन के लिए। लेकिन अगर ये हार जाते हैं तो जितनी भी सारे के सारे स्पॉटलाइट है वो सबके सब मिस क्यूंजिन की तरफ हो जाएगी। और मिस क्यूंजिन को भी पता है ये आइडिया बहुत ज्यादा बुरा है। और क्यूंजी मन में कहती है, आखिर तुम ये सब क्या सोच रहे हो? अगर हम दोनों अकेले होकर लड़ते तो मुझे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अगर ऐसे हालात में मैं पीछे हट गई तो इसकी वजह से फैमिली की बदनामी होगी। तभी इसको आवाज आने लगती है, तुम ये सोचकर क्या चिंता कर रही हो? इसने तो पूछा लड़ाई के लिए, और जो तुम्हारा दिल है वो भी लड़ाई करना चाहता है। भरोसा करो अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर। नहीं, इस बार मुझे चिंता करनी टेंग को लेकर, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है फैमिली में, और पूरी फैमिली से माफी मंगवानी जिस तरीके से उसको ट्रीट करा गया है। टेंग बोलता है, आखिर तुम किस चीज की चिंता कर रही हो सिस्टर? तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही इस फाइट को लेकर? ये कोई डेथ मैच थोड़ा आएगा, चलो एंजॉय करने के लिए फाइट करते हैं। क्यूंजिन कहती है, एंजॉय करने के लिए? मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपने डिजायर को कंट्रोल कर पा रही हूँ। और जल्दी से यहाँ पे अरीना के अंदर आ जाती है। ऑडियंस देखकर कहते हैं, वाओ, मिस क्यूंजिन भी अभी अरीना के अंदर आ चुकी है। और क्यूंजिन यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती लड़ाई से पहले, और जो उसका टाइटल वो बताती है, मेरा टाइटल 1000 बटरफ्लाई हैगा जो जियांगू की तरफ से मुझे मिला है। तो मैं आशा करती हूँ कि एक अच्छी फाइट होगी। और टेंग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहता है, मैं भी तुम्हारी तरफ से कुछ गाइडेंस चाहता हूँ। और ऑडियंस सबके सब खुश से आते हैं, चलो फाइट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। टेंग बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो? क्यूंजिन कहती है, हाँ मैं बहुत ज्यादा लंबे समय से इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुई हूँ। टेंग उसको ऐसा देखकर कहता है, कहीं तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही हो? क्यूंजिन बोलती है, आखिर मैं क्यों ना हूँ। और अपनी तलवार को निकालते हो कहती है, ओ डियर, तुम डुएल करना चाहते हो अपनी खुद की सिस्टर के साथ? टेंग बोलता है, तो चलो, क्या तुम रेडी हो? तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।